नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के बारे में। ये आप शो देख रहे हो वोकैब का शो, जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ वोकैब की बातें करते हैं। कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम आपकी बातों से अवगत हो सके कि क्या चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं। चलिए जी, इसके पहले हमने बातचीत करी थी एडियम्स एंड फ्रेजेस पे, उसके पहले हमने बातचीत करी थी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पे। तो करीब करीब हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के 3000 से 3500 के बीच में क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। और इतने ही क्वेश्चंस के आसपास हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस के भी देखे हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू विद दोज वीडियोस फर्स्ट, देन आप यहाँ पर आए और सिनोनिम्स एंटोनिम्स के भी वीडियो को देखें। हम क्या डिस्कस करते हैं, हम लेटर वाइज डिस्कस करते हैं। अभी हम किस पे चल रहे हैं भाई? लेटर डी पे चल रहे हैं। लेटर डी की बातें करने वाले हैं। चलो, लेटर डी में कितनी बातें हो चुकी हैं देखो जी। लेटर डी स्टार्ट हो रहा है 451 से, मतलब 450 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के भी 450 क्वेश्चंस वी हैव डन ऑलरेडी। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, डिसीट करना। क्या क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 51 क्या कह रहा है भाई? डिसीट करने के सेंस में बोल रहा है। डिसीट करना मतलब क्या? किसी को चीट करना। डिसीट करना, चीट करना, है ना। क्या करना भाई? चीट करना। चीट कैसे करोगे भाई? डुप्लीसिटी से चीट करोगे। चीट भी करना है किसी को तो कैसे चीट करना है भाई? डुप्लीसिटी से चीट करना। डुप्लीसिटी मतलब क्या? देखो, अब ये पीछे कौन है वी डोंट नो। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई जो मांगने वाले, भीख मांगने वाले होते हैं, वो कैसे होते हैं भाई? बिल्कुल ऐसी स्थिति बना लेंगे कि उनका कोई भी अपना नहीं है, राइट। बिल्कुल मतलब एकदम मर्सी वाली स्थिति बना लेंगे, मिजरी वाली स्थिति, राइट, कि कोई नहीं है, दिन दुखिया है वो, राइट। और पता चलता है कि करोड़ों की संपत्ति लेके बैठे हैं भीख मांग मांग के, है ना। बिजनेस कोई कुछ नहीं करेंगे, मेहनत कुछ नहीं करेंगे, भीख मांगना इज द सोल बिजनेस फॉर दैट पर्सन। सो डिसीट करना मतलब क्या? डुप्लीसिटी का यूज करके किसी को चीट करना। क्या करना भाई? चीट करना, ठीक है। डिसिप्शन, क्या? डिसिप्शन, गैल करना, ठीक है। कनिंगनेस और क्या? क्राफ्टीनेस, कि सब कुछ जो भी है वो दिखावा में चल रहा है, सब कुछ जो भी चल रहा है वो डिसेप्शन और क्या? डुप्लिसिटी, कनिंगनेस, क्राफ्टीनेस, ये सब दिखावे में चल रहा है। डिसीट, बेईमानी, ये सब कुछ का मतलब क्या है भाई? बेईमानी के सेंस में, चीट करने के सेंस में यूज होगा, कि आप सब कुछ दिखावे में लेके चल रहे हो। डिसीट करो, डिसेप्शन, डुप्लिसिटी, गैल, कनिंगनेस, क्राफ्टीनेस, राइट। डिसीट, ये डिसीट का सिनोनिम है। एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम, एंटोनिम क्या होगा भाई? एंटोनिम होगा फ्रैंकनेस। क्या भाई? फ्रैंकनेस। ओपननेस, ओपननेस। अपराइटनेस, अपराइटनेस, ओपननेस और फ्रैंकनेस, दीज आर व्हाट? दीज आर एंटोनिम्स फॉर व्हाट? डिसीट। डिसीट के लिए ये काम करेंगे एंटोनिम का, बट आपस में अगर बात की जाए फ्रैंकनेस, ओपननेस और अपराइटनेस की, तो आपस में ये क्या बनेंगे? ये बनेंगे सिनोनिम, आपस में सिनोनिम, राइट। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, डिक्राई करना। 52 क्या कह रहा है? डिक्राई। डिक्राई की मीनिंग क्या है भाई? डिक्राई मतलब क्या? बदनाम करना, है ना, ठीक है। डिक्राई, डिक्राई की डेफिनेशन दे रखा टू कंडेम, ठीक है। अब एक वर्ड देखो यहाँ पे ध्यान से, बच्चा बड़ा कंफ्यूज है। किससे भाई? कंडेम एक वर्ड लिखा है, एक वर्ड लिखा है कंडेम, और एक वर्ड लिखा है कमेंट करना, ठीक है। कमेंट करना, टू कमेंट और क्या? टू कंडेम। कंडेम की मीनिंग हो गई क्या? किसी को डिस्पैरेज करने के सेंस में, डिसरिस्पेक्ट या डिसऑनर शो करने के सेंस में,
है ना। कंडेम करने की मीनिंग क्या होगी भाई, किसी को बदनाम करने के सेंस में, राइट। कंडेम करना, राइट, कंडेम करना, डिक्राई करना। एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, कि कोई कुछ अच्छा कर रहा है, हम उसकी अच्छाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम उसकी सिर्फ और सिर्फ बुराई किए जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंडेम करना। क्या करना भाई, कंडेम करना कहलाएगा वो, राइट, कंडेम करना। अब कमेंट करना मतलब क्या, इसी का अपोजिट हो जाता है। कंडेम का अपोजिट क्या हो जाता है, कमेंट हो जाता है। कमेंट क्या होता है भाई, प्रेज करने के सेंस में हम कमेंट की बात करते हैं। टू प्रेज समवन, किसी को एडमायर करना, किसी को प्रेज करना क्या कहलाएगा, किसी को एडमायर करना, किसी को प्रेज करना कमेंट कहलाएगा। तो ये दोनों वर्ड में बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान दो, डिक्राई आपने बोला, डिक्राई मतलब क्या, कंडेम करना, ठीक है। बी लिटिल, डेनिग्रेट करना या डेनिजरेट करना, बी लिटिल करना, डेनिग्रेट या डेनिजरेट करना। डेप्रिसिएट करना, ठीक है। डिट्रैक्ट करना, ठीक है। डिस्पैरेज, राइट, डिस्पैरेज हुआ, डिट्रैक्ट हुआ, डेप्रिसिएट हुआ, डेनिजरेट हुआ, और क्या, बिलिटिल, बिलिटिल, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स देखो, डिनाउंस हुआ तो आप यहाँ पे डिनाउंस भी मार्क कर सकते हो, डिनाउंस, ठीक है, डिनाउंस, ठीक है। एक अगला वर्ड क्या, सेंसर करना, क्या करना भाई, सेंसर करने के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो, क्या, सेंसर करने के सेंस में यूज कर सकते हो। तो डिनाउंस हुआ, सेंसर हुआ, बिलिटिल हुआ, डेनिग्रेट हुआ, डेप्रिसिएट हुआ, डिट्रैक्ट हुआ, डिस्पैरेज हुआ, एंड द लास्ट वन इज व्हाट, स्लाइट। दीज आर सिनोनिम्स फॉर डिक्राई, दीज आर व्हाट, सिनोनिम्स फॉर डिक्राई। डिक्राई के लिए क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स बनेंगे, क्या बनेंगे भाई, डिक्राई के लिए सिनोनिम्स बनेंगे, राइट, ठीक है। अब बात करेंगे एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स यहाँ पे हम निगेटिव सेंस में ले जा रहे हैं ना, डिक्राइव को, डिक्राई को क्या ले जा रहे हैं भाई, निगेटिव सेंस में ले जा रहा है। डिक्राई मतलब क्या, किसी को बुरा भला बोलना। तो अब उसके हम उसकी क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे। प्रशंसा करने के सेंस में हमारे पास वर्ड है क्या, अपलॉड, कॉम्प्लीमेंट, एग्जॉल्ट, प्रेज, है ना, प्रेज भी बोल सकते हो यहाँ से, ठीक है। सो एंटोनिम्स क्या हो गया भाई, प्रेज करना, अपलॉड करना, कॉम्प्लीमेंट देना, या फिर किसी को क्या करना भाई, एग्जॉल्ट करना, राइट, एग्जॉल्ट करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है भाई, 53 कह रहा है डेप्थ। डेप्थ की मीनिंग पूछा आपसे, किसकी मीनिंग पूछा मेरे दोस्त, डेप्थ की मीनिंग पूछा। डेप्थ मतलब क्या होता है, डेप्थ की जो भी वर्ड मीनिंग आपको सामने आएगी सारी की सारी इंपॉर्टेंट होगी। जैसे क्या, इस पेड़ पे, नारियल के पेड़ पे चढ़ना अपनी एक कला है भाई, ठीक है ना, हर कोई नहीं चढ़ पाता, अपनी एक कला है। डेप्थ मतलब क्या होता है भाई, एड्रॉयट, क्या, एड्रॉयट, आर्टफुल, डेक्स्ट्रस, फसाइल, स्लिक, निम्बल, ठीक है। स्लिक हो गया, निम्बल हो गया, फसाइल हो गया, डेक्स्ट्रस हो गया, आर्टफुल हो गया, एड्रॉइट हो गया। दीज आर व्हाट, सिनोनिम्स फॉर डेप्थ। दीज आर सिनोनिम्स फॉर व्हाट, डेप्थ। डेप्थ के लिए ये क्या बने भाई, सिनोनिम्स बने, एड्रॉइट, आर्टफुल, डेक्स्ट्रस, फसाइल, स्लिक और निम्बल। दीज आर व्हाट, सिनोनिम्स फॉर डेप्थ। डेप्थ के लिए क्या बने भाई, ये बने क्या, सिनोनिम बने। और डेप्थ की मीनिंग क्या है भाई, स्किलफुल। अगर आप सिंपल लिखना चाहो तो स्किलफुल यहाँ पे चिपका सकते हो, ठीक है, स्किलफुल क्या कर सकते हो, चिपका सकते हो। तो डेप्थ हुआ स्किलफुल, एड्रॉइट, डेक्स्ट्रस, ये इंपॉर्टेंट है भाई। फसाइल, जो भी मैंने बॉक्स में रखा है ना, वो सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। बॉक्स वाले जितने भी वर्ड हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दो, डेप्थ मतलब क्या, स्किलफुल। अब हमें क्या दिखना होगा भाई, जो कि स्किलफुल ना हो, स्किललेस हो। स्किललेस के लिए अपने पास एक वर्ड है इनेप्ट। क्या है भाई, इनेप्ट। इनेप्ट मतलब क्या होता है, हैविंग नो स्किल, किसी भी तरीके की उसके अंदर कला ना हो, हैविंग नो स्किल, बिल्कुल कलाहीन व्यक्ति, हैविंग नो स्किल। आकवर्ड और क्लमजी, क्लमजी एक वर्ड हुआ, CLUMSY, क्लमजी, राइट। सो डेप्थ की क्या हो गई भाई, एंटोनिम्स हो गई क्लमजी। क्लमजी क्या हुआ, डेप्थ के लिए एंटोनिम का काम करेगा, ठीक है, डन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 54, डिफंक्ट। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, डिफंक्ट। डिफंक्ट की मीनिंग देखो क्या कह रहा है, डिफंक्ट। डिफंक्ट मतलब क्या, मरा हुआ। डिफंक्ट मीन्स व्हाट, मरा हुआ, डिफंक्ट। देखो यहाँ पे ध्यान से, डिफंक्ट डेफिनेशन क्या है, नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग। डिफंक्ट की मीनिंग क्या, कोई ऐसी चीज जो अब एग्जिस्ट नहीं करती, उसको क्या बोलते हैं, डिफंक्ट। मतलब क्या, डेड। डिफंक्ट के सामने आपने क्या लिखा, डेड लिखा, मरा हुआ। डिफंक्ट की मीनिंग वैसे ही याद रह जाएगी, है ना, ठीक है। लाइफलेस, एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब क्या, जो खत्म हो चुका हो, एक्सटिंक्ट हो चुका हो, जो खत्म हो चुका हो, उसको बोलते हैं क्या, एक्सटिंक्ट। डिफंक्ट के लिए क्या बनेगा वो, सिनोनिम बनेगा, ठीक है। वैंक्विस्ट, जो कि खत्म हो चुका हो, वैंक्विस्ट मतलब भी क्या, जो भी खत्म हो गया। डिसीज्ड,
ठीक है, और डिपार्टेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्सोलीट पुराना, इनवैलिड, एक्सपायर्ड और डिसीज्ड, यहाँ पे से भी आप डिसीज्ड को उठा सकते हो, ऑब्सोलीट को उठा सकते हो, इनवैलिड को उठा सकते हो, एक्सपायर्ड को उठा सकते हो। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द सिनोनिम्स फॉर डिफंक्ट। डिफंक्ट मतलब क्या, हैविंग नॉट इन एग्जिस्टेंस, जो एग्जिस्टेंस में ना हो, नो लॉन्गर एग्जिस्ट, ठीक है, वो क्या होता है भाई, वो होता है डिफंक्ट। क्या होता है, डिफंक्ट। अब डिफंक्ट के लिए हम क्या ढूंढेंगे भाई, एंटोनिम ढूंढेंगे, मतलब जो एग्जिस्ट करता हो। तो सबसे पहले एग्जिस्टेंस ही हमारा क्या बन जाएगा, इसके लिए एंटोनिम बन जाएगा ऑपरेटिव फंक्शनिंग। दीज आर व्हाट एंटोनिम्स फॉर, दीज आर व्हाट एंटोनिम्स फॉर डिफंक्ट। डिफंक्ट के क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बनेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 55, डिफाई करना। डिफाई करना मतलब क्या, डिसरिस्पेक्ट शो करना। डिफाई की मीनिंग क्या है भाई, डिसरिस्पेक्ट शो करना। जैसे आपके सामने ये पिक्चर है, ठीक है ना, ये अपने पेरेंट्स के सामने, ये पेरेंट्स है भाई इसके, ठीक है, और ये इसकी वाइफ है। जो हमारा अभी कल्चर चल रहा है, ठीक है, कि हम अपने शादी होते ही अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अलग हो जाएंगे, मम्मी पापा को अकेले छोड़ देंगे, है ना, मम्मी पापा से कोई मतलब नहीं है, मम्मी पापा ने हमारे लिए किया क्या है, ऐसे वाले थॉट प्रोसेस से जो अभी ग्रसित चल रहे हैं, उनके लिए ये पिक्चर है भाई, ठीक है। और ऑलमोस्ट सभी घरों में ये देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट सभी घरों में देखने को मिल रहा है, राइट, ठीक है। कुछ लोग मजबूरी में लेके चल रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसे ही, मतलब समझ रहे हो ना, ठीक है। सो डिफाई करना मतलब क्या, डिफाई मतलब क्या, मना करना, ठीक है। वायलेट करना, डिसओबे करना। सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है डिफाई के लिए वो है डिसओबे करना। फ्लाउट करना, ठीक है। डेयर, चैलेंज, ब्रेव, ये तो नहीं होगा, ब्रेव नहीं बोल सकते हो, ठीक है। बहुत ही एक्सट्रीम केस में जाके आप ब्रेव, चैलेंज और डेयर को डिफाई की मीनिंग बोल सकते हो कि भाई आपने ये हिम्मत दिखाई सामने वाले के अगेंस्ट जाके बोलने की, उस सेंस में लेके जाओगे तो फिर डिफाई की जो मीनिंग होगी ब्रेव या चैलेंज या डेयर होगी। लेकिन हम इसको निगेटिव सेंस में ही मार्क करेंगे, और निगेटिव सेंस में मार्क करेंगे तो फ्लाउट, डिसओबे और वायलेट क्या बनेंगे इसके लिए, करेक्ट सिनोनिम बनेंगे, करेक्ट सिनोनिम बनेंगे, राइट। और डिफाई के लिए हमारे पास एंटोनिम क्या है भाई, डिफाई मतलब क्या, डिसओबे करना, काइंड ऑफ, क्या, डिसओबे करना, जो यहां लिख रखा है, तो ओबे करना उसका एंटोनिम होगा, सरेंडर एंटोनिम होगा, यील्ड एंटोनिम होगा जी, ठीक है ना, यील्ड एंटोनिम होगा। डिफाई के लिए एंटोनिम का काम होगा जी, डन। अगला वर्ड हमारा 56 है, क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्या कह रहा है, डिमीन करना। डिमीन करना मतलब क्या, नीचा दिखाना किसी को, क्या करना भाई, डिग्रेड करना, ठीक है, डिग्रेड करना, ह्यूमिलिएट करना। देखो बेचारे को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है ना, पटक दिया गया है उसको, जो भी वो चीज करना चाह रहा है। आई कांट अंडरस्टैंड द पिक्चर, बेसिकली कुछ तो हो रहा है बेचारे के साथ। चलो, तो डिग्रेड करना, काइंड ऑफ, डिमीन करना मतलब क्या, टू डिग्रेड। आपने क्या करा, उसकी वैल्यू को खत्म कर दी, चाहे पर्सन की रेपो को खत्म कर दिया, आपने किसी पर्सन के रेपो को खत्म किया, उसके रेपुटेशन को खत्म किया, उसको डिग्रेड करना या डिमीन करना बोलते हैं। या फिर किसी ऑब्जेक्ट या किसी आर्टिकल की वैल्यू को क्या कर दिया आपने, खत्म कर दी, डिग्रेड कर दी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिमीन करना, राइट। सो अबेस बना, अबेस बना, डिग्रेड, ठीक है, हम्बल, ह्यूमिलिएट, ठीक है, डिग्रेड वापस से लिख दिया गया, और डाउनग्रेड। तो सारे के सारे वर्ड क्या है, इजी हैं। डिमीन के जितने भी वर्ड आपने राइट डाउन करे हैं सारे क्या है, इजी हैं। अब क्या है 56 डिमीन लिखा है, डिमीन के हमने सिनोनिम देखे। अब बात करेंगे किसकी, एंटोनिम की। एंटोनिम मतलब अपोजिट, मतलब क्या, रिस्पेक्ट देना, इंप्रूव करना, अपग्रेड करना, ठीक है, इंप्रूव, इनहेंस करना, राइट। तो वो उसके लिए क्या बनेंगे, एंटोनिम बनेंगे जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, डिनाउंस। डिनाउंस मतलब क्या, डिनाउंस की मीनिंग देखो क्या कह रहा है, डिनाउंस मीनिंग, डिनाउंस करना मतलब क्या, निंदा करना, कंडेम करना। डिनाउंस मतलब क्या, कंडेम करना। जो वर्ड है भाई कंडेम, अभी याद नहीं होंगे क्या, अब आप देखो एक ही वर्ड, ठीक है, घूम फिर के जो सिनोनिम निकल के आ रहा है, ठीक है, कोई कोई का सिनोनिम कोई हो जा रहा है, किसी वर्ड का सिनोनिम कुछ और हो जा रहा है, राइट। लेकिन एक ही वर्ड आपस में मिंगल हो जा रहा है, मिक्स हो जा रहा है। तो ईजी है, होता है भाई चीजों को प्रिपेयर करना। जब आप उन चीजों को पलट के देखते हो ना, तो चीजें आपको आसान लगने लग जाती हैं, ठीक है। पेजेस को टर्न करना, देखना बहुत ही हद तक जरूरी होता है, तब जाके चीजें आपके लिए आसान बनती है, वरना तो सारी चीजें टफ ही टफ लगने लग जाएंगी। गॉट द पॉइंटर ना। चलो, डिनाउंस करना मतलब क्या, कंडेम करना। सिनोनिम्स बोलोगे क्या, सेंसर करना, क्या करना भाई, सेंसर करना। कंडेम करने के सेंस में यूज करोगे, ठीक है, सेंसर करना, कंडेम करना। डिप्लोर करना, ठीक है, एक्यूज करना, एरेगन करना, और क्या, चार्ज करना।
सो दीज आर द वर्ड्स फॉर डिनाउंस। ये क्या है भाई, वर्ड्स एंड डिनाउंस के लिए। नाउ लुक एट द फैक्टर। फैक्टर क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। एरेगन क्या हो गया भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया। एक्यूज ठीक है, डिप्लोर इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया। कंडेम अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया। सेंसर करना, सेंसर करना मतलब क्या, अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड बना। डिनाउंस करना, सेंसर करना, कंडेम करना, डिप्लोर करना, एक्यूज करना, अरेंड करना, ठीक है। ये क्या है भाई, निंदा करने के सेंस में, किसी को ब्लेम करने के सेंस में, किसी को डिमोटिवेट करने के सेंस में ये वर्ड यूज किए जाते हैं। चार्ज करना, ब्लेम करना, यू कैन से चार्ज करने का भाई क्या है भाई, ब्लेम करना, राइट। कि आपने किसी को बुरा बोल दिया, आपने किसी के बारे में बुरा बोल दिया, दैट इज कॉल्ड डिनाउंस किया, राइट। अब एंटोनिम की बात करें तो मतलब उसको हमें क्या देना पड़ेगा भाई, रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, उसको प्रेज करना पड़ेगा, तभी तो हम उसके एंटोनिम को बिल्कुल बैलेंस कर पाएंगे, राइट। तो देखो, कमेंड करना, कंडेम और कमेंड आपस में क्या हो गया भाई, एंटोनिम हो गया। कॉम्प्लीमेंट और क्या, अप्रूव करना। सो दीज आर व्हाट, दीज आर एंटोनिम्स फॉर व्हाट, डिनाउंस। डिनाउंस के लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम का काम करेंगे। डन। नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, डिप्लोर। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है भाई, डिप्लोर। डिप्लोर करना मतलब क्या, डिप्लोर करना मतलब दुख प्रकट करना। डिप्लोर करना मतलब क्या, दुख प्रकट करना, रिग्रेट करना, काइंड ऑफ रिग्रेट। चलो, रिग्रेट करना, देखो बेचारा ये जो पिक्चर है ये अपने आप में बता रहा है कि इसको दुख है भाई, खेद प्रकट कर रहा है, दुख प्रकट कर रहा है, डिप्लोर कर रहा है, ठीक है, डिनाउंस कर रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे डिनाउंस लिख रखा है। रेप्रीहेंड करना, रेप्रोबेट करना, रेप्रीहेंड करना, रेप्रोबेट करना, ठीक है। रेप्रीहेंड, रेप्रोबेट, रूल, रिग्रेट, रिपेंट और डिनाउंस। these are what these are synonyms for deplore। deplore के लिए किसका काम करेंगे, सिनोनिम का काम करेंगे। एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम किसके लिए बनेंगे भाई ये, अगर एंटोनिम की बात करें, ठीक है, डिप्लोर, रेप्रीहेंड, रेप्रोबेट, रूल, रिग्रेट, रिपेंट और डिनाउंस, ठीक है। इसके ये क्या काम कर रहे हैं भाई, डिप्लोर के लिए सिनोनिम का काम कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझना है। डिप्लोर के लिए क्या कर रहे हैं भाई, सिनोनिम का काम कर रहे हैं। डिप्लोर की मीनिंग क्या हो जाए भाई, रिग्रेट करने के सेंस में, दुख प्रकट करने के सेंस में, और क्या, किसी के बारे में कुछ बुरा हो गया उसको अभिव्यक्त करने के सेंस में आप डिप्लोर को यूज कर रहे हो, राइट। और एंटोनिम क्या होगा भाई, खुशियां मनाने के सेंस में होगा, रिवेल, रिजॉयस, अप्रूव करने के सेंस में इसका एंटोनिम यूज कर लिया जाएगा। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्या कर रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है डेप्रिकेट करना। क्या करना, डेप्रिकेट करना। डेप्रिकेट करने की मीनिंग क्या है भाई, डेप्रिकेट करना, प्रोटेस्ट करने के सेंस में। देख रहे हो कैसे, मतलब मुंह वगैरह बांध के कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये भाई समझदार है, ये वाला भाई समझदार है, हेलमेट वेलमेट लगा के प्रोटेस्ट करे। गलती से अगर ईंट पत्थर चले तो सर बच जाएगा हमारा, ऐसा समझदार बंदा होना चाहिए जी। देख रहे हो ना, ठीक है। और ये भाई छुपा हुआ चेहरे के, मतलब ये चादर के पीछे है ना, गमछा बोलते हैं भाई इसको, हमारे यहाँ यूपी में गमछा बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो, डेप्रिकेट करना, विरोध करना, ठीक है, डेप्रिकेट करना, विरोध करना, डिसअप्रूव करना, डेरोगेट करना, डिसकाउंटिनेंस करना। क्या करना भाई, डिसकाउंटिनेंस करना, डिट्रैक्ट करना और डिसफेवर करना। क्या, डिसफेवर करना, डिट्रैक्ट करना, डिसअप्रूव करना, डेरोगेट करना, डिसकाउंटिनेंस करना। ये क्या हो गया भाई, किसी चीज को प्रोटेस्ट करने के सेंस में, किसी चीज का विरोध करने के सेंस में आप यूज करते हो डेप्रिकेट करना। और ये सारी चीजें आप किस सेंस में यूज करते हो, किसी को डिसअप्रूव करने के सेंस में, डेरोगेट करने के सेंस में, डिसकाउंटिनेंस करने के सेंस में आप यूज करते हो डेप्रिकेट करना, राइट। एंटोनिम्स की बात करोगे, एंटोनिम्स की बात होगी भाई किसी चीज को प्रेज करने के सेंस में। प्रेज करने के सेंस में एक वर्ड होता है इंडोर्स करना। क्या करना भाई, इंडोर्स करना, बढ़ावा देना, कॉम्प्लीमेंट देना या फिर कमेंड करना। समझ आ रही है बात है, बिल्कुल सिंपल चल रही है। नाउ विल डिस्कस क्या, क्वेश्चन नंबर 60। 60 क्या है, डेराइड करना, ठीक है। डेरिजन से बना है वर्ड डेराइड। क्या, डेरिजन, एक वर्ड होता है डेरिजन, ठीक है। डेरिजन क्या होता है भाई, मॉक करना, ठीक है। टू मॉक समवन, क्या, टू मॉक समवन, किसी का मजाक उड़ाना। कोई मोटा है, पतला है, दुबला है, काला है, गोरा है, कैसा है, आप उसको क्या करो, डेराइड कर रहे हो, उसका मजाक उड़ा रहे हो। डेराइड कर रहे हो, क्या, मजाक उड़ा रहे हो। डेरिजन, टू मेक समवन, टू मेक सॉरी टू मॉक समवन, है ना। क्या करना भाई, किसी का मजाक उड़ाना, मॉक करना कहलाता है, राइट। अब देखो यहाँ से जो वर्ड जीव है, जीर है, जेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। जीर, जेब, जेस्ट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिडिक्यूल करना, क्या करना भाई, रिडिक्यूल करना या फिर स्कॉफ करना। टू मेक फन समवन कहलाता है, किसी का मजाक उड़ाना कहलाता है, ठीक है, मजाक उड़ाना कहलाता है। तो डिराइड की मीनिंग क्लियर है भाई, डिराइड की मीनिंग में किसी को कोई दिक्कत, डिराइड की मीनिंग में कोई दिक्कत परेशानी, हाँ जी, कुछ भी
नहीं, डेराइड की मीनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। एंटोनिम की बात करेंगे, मजाक उड़ा रहे हैं, नहीं मजाक नहीं उड़ाना है, सामने वाले के बारे में अच्छा बोलना है, प्रेज करना है, ठीक है। प्रेज करने के सेंस में हमारे पास क्या है भाई, रिगार्ड है, रिवियर है, फ्लैटर है। इसके बाद अलावा क्या लिख सकते हो, एडमायर लिख सकते हो, ठीक है। एडमायर के अलावा क्या लिख सकते हो, एक्सटॉल लिख सकते हो, एक्सटॉल लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, ठीक है। प्रेज करना लिख सकते हो, ये इसके सिनोनिम एंटोनिम में लिख सकते हो, इसके एंटोनिम में, इसका एंटोनिम आप मार्क करो। डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 61। 61 कह रहा है डेसिस्ट करना। 61 क्या कह रहा है भाई, डेसिस्ट करना। डेसिस्ट करना क्या कहलाता है, डेसिस्ट करना, डेसिस्ट मतलब होता है छोड़ देना। डेसिस्ट करना मतलब क्या, छोड़ देना। जैसे क्या कि हम ये चीज नहीं खाएंगे, मतलब क्या, फास्ट फूड नहीं खाएंगे, हमने फास्ट फूड से तौबा कर लिया है जी। फास्ट फूड से क्या करा है, तौबा कर लिया है, उसको बोलते हैं डेसिस्ट करना, ठीक है। डेसिस्ट से निकल के आया क्या, अबेंडन करना, ठीक है। क्विट करना, छोड़ना। रेलिंग क्विज करना, रेलिंग क्विज करना। रेमिट करना, ठीक है। डिसकंटिन्यू करना, क्या करना भाई, डिसकंटिन्यू करना। ब्रेक ऑफ करना, क्या, ब्रेक ऑफ करना, कि मैंने उससे बिल्कुल अलग कर लिया है खुद को। डेसिस्ट करने का मतलब क्या, आपने वो चीज से खुद को अलग कर लिया, डिटैच कर लिया, ठीक है। अबेंडन करा, क्विट करा, ड्रेलिंग क्विज करा, ठीक है। रेमिट करा और ब्रेक ऑफ करा। ब्रेक ऑफ अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब भी बनता है, जो कि एग्जामिनर का फेवरेट है जी। एक इंपॉर्टेंट क्या बनेगा, ये फ्रेजल वर्ब बनेगा, ब्रेक ऑफ, राइट। सो अबेंडन, रेलिंक्विश, रेमिट, ब्रेक ऑफ, डेसिस्ट, ये सारे के सारे क्या बनेंगे भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएंगे। डन है। डेसिस्ट। एंटोनिम्स की बात करोगे तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, एंड्योर हो जाएगा, परजीवर हो जाएगा, रिज्यूम हो जाएगा। ये क्या बनेंगे भाई, ये इसके एंटोनिम बनेंगे, कि आप वो चीज कंटिन्यू किए हुए हो, आप गिव अप नहीं कर रहे हो, वो चीज क्विट नहीं कर रहे हो, आप उस पर कंटिन्यू सस्टेन किए जा रहे हो। क्या किए जा रहे हो भाई, सस्टेन किए जा रहे हो। सस्टेन भी बोलोगे तो भी बात समझ में आ जाएगी, सस्टेन करना, राइट। एंटोनिम समझ में आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 62। 62 मतलब क्या, डेविएट करना। क्या, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है भाई, डेविएट करना। डेविएट करना मतलब क्या, राह से भटकना। डेविएट करना, राह से भटकना। टर्न अवे फ्रॉम, ठीक है। किससे भाई टर्न अवे होना, प्रिंसिपल या नॉर्म, कोई भी प्रिंसिपल है, कोई भी नॉर्म है, कोई भी रूल है, रेगुलेशन है, आप उससे डेविएट कर गया, मतलब उससे भटक गए। मूव अवे फ्रॉम एन एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। और क्या भाई, कोई भी एक स्टैंडर्ड है उससे आप बिल्कुल भटक गए, उसको क्या बोलते हैं भाई, डेविएट करना कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, डेविएट करना कहते हैं। मतलब क्या, डिपार्ट होना, क्या, डाइग्रेस होना, स्ट्रे, सर्व, वीर, वॉन्डर, सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है। सीवियर भी इंपॉर्टेंट है, वीर भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रे, डिपार्ट, क्या, डाइग्रेस, ये सारे के सारे क्या है भाई, डेविएट के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, सिनोनिम है। डन है। चलें आगे बात करें, एंटोनिम्स की बात करें। चलो एंटोनिम्स देखो, एंटोनिम्स क्या बोल रहा है, स्टे, कीप, रिमेन, सस्टेन, कंटिन्यू। कंटिन्यू बोल सकते हो, क्योंकि वहां पे तो उस राह से भटक गए हो ना, उस रास्ते पे चलने की बात की जा रही है। स्टे, कंटिन्यू, ठीक है। रिमेन, कीप, ठीक है ना। सस्टेन कर जाना, अगेन क्या, सस्टेन कर जाना, यहां पर भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो डेविएट, लैंग्वेज की अपनी एक खासियत ये हो जाती है कि क्या वर्ड जो अप्रोप्रिएट वर्ड होता है ना, अप्रोप्रिएट मीनिंग आप रख सकते हो। जो अप्रोप्रिएट मीनिंग होती है उसको आप क्या कर सकते हो भाई, रख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 63, क्वेश्चन नंबर 63, डिवोर्ड करना। क्या करना भाई, डिवोर्ड करना। मेट्रो देख लो बिल्कुल खाली है, डिवोर्ड है, खाली है, ठीक है ना, खाली मेट्रो है आपके सामने दिख रहा है। सो डिवोर्ड मतलब क्या, बैरन। डिवोर्ड की मीनिंग अपने आप में, डिवोर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिस्टिट्यूट, कमी, एम्प्टी, ठीक है, लैकिंग, ठीक है, वॉइड, ठीक है, वांटिंग, बैरन, डेस्टिट्यूट, वांटिंग, वॉइड। क्या, बैरन, डेस्टिट्यूट, वांटिंग और वॉइड, ये क्या बनेंगे, बैरन बनेगा, डेस्टिट्यूट बनेगा, वांटिंग बनेगा और वॉइड बनेगा, डिवॉइड के सिनोनिम। और डिवॉइड की मीनिंग क्या है भाई, खाली होना, कोई चीज खाली रहना, उसको बोलते हैं डिवॉइड, क्या, खाली, बैरन, ठीक है। अब वो चीज भरी हुई है, वो हमारा क्या बन जाएगा, एंटोनिम बनेगा। मतलब क्या, ऑक्युपाइड, फुल और फिल्ड। ऑक्युपाइड, फुल और फिल्ड, ये क्या बनेंगे, ये आपस में तो सिनोनिम है, लेकिन उसके लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम का काम करेंगे, क्योंकि डिवॉइड मतलब होता है वाइड, खाली। नलीफाई भी यूज कर सकते हो, एक वर्ड होता है नलीफाई, है ना। नल मतलब क्या, नलीफाई, नलीफाई एक वर्ड होता है। नलीफाई मतलब क्या होता है भाई, खाली कराना, कोई चीज खाली होना नलीफाई होता है। नल मतलब जीरो, जीरो मतलब क्या, खाली। डन, डिवॉइड डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 64। 64 की बात करेंगे। 64 करना, डाई हार्ड होना भाई। क्या, देखो भाई ये गधा, बिल्कुल मुश्किल से कोई चीज छूट जाए
है ना, उसको बोलते हैं क्या, डाई हार्ड, मतलब क्या, रिजिड होना। डाई हार्ड की मीनिंग अगर आप लिखना चाहो तो रिजिड लिख सकते हो, रिजिड, ठीक है, जो बिल्कुल टफ हो, रिजिड हो, स्टबर्न काइंड ऑफ थिंग, क्या, स्टबर्न काइंड ऑफ थिंग को आप क्या बोल सकते हो, डाई हार्ड बोल सकते हो। एडामांट बोलते हो, एडामांट, ठीक है, एडामांट बोलोगे, ग्रीम बोलोगे, ठीक है, इनकॉम्प्लिएंट, इनकॉम्प्लीमेंट भी बोल लो, राइट। लेकिन मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, एडामांट, ऑब्स्टिनेट एक वर्ड होता है, क्या होता है भाई, ऑब्स्टिनेट, ठीक है, ऑब्स्टिनेट। सो दीज आर व्हाट, दीज आर इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर डाई हार्ड। डाई हार्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे। क्यों इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि भाई इसका मतलब होता है कोई चीज फिक्स होना, क्या होना भाई, रिजिडनेस की बात करेंगे तो ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, अनयील्डिंग, अनयील्डिंग मतलब क्या, जो जहां से आप कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। रिलेंटलेस भी ठीक है, कोई मतलब बहुत ज्यादा वैसा वर्ड नहीं है, राइट। सो डाई हार्ड की ये बनेंगे क्या, सिनोनिम बनेंगे, क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम बनेंगे। एंटोनिम की बात पूछोगे तो एंटोनिम क्या होगा भाई, लिबरल होगा, एमिनेबल होगा, फसाइल होगा, है ना, क्या बहुत ही ज्यादा क्या, लिबरल होना, फसाइल होना, और क्या, एमिनेबल होना, सोशिएबल होना, फ्रेंडली होना। यहाँ पे और भी ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट कोई भी और वर्ड लिखना चाहो तो आप स्ट्रिक्ट लिख सकते हो, ठीक है, स्टर्न लिख सकते हो। ये मतलब आप अपने वोकैब को खुद ही आप इंप्रूव कर रहे हो, इनहेंस कर रहे हो, वोकैबलरी, वर्ड पावर, वर्ड काउंटिंग को खुद ही बढ़ा रहे हो। जब आप वही मिलता जुलता वर्ड लिखना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, जो सिनोनिम होते हैं वही लिख रहे हो, वर्ड काउंटिंग अपनी खुद आप इनहेंस कर रहे हो, राइट, विदाउट एनी काइंड ऑफ हेल्प। नाउ द क्वेश्चन नंबर 65, डिफिडेंस होना। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है भाई, डिफिडेंस होना। डिफिडेंस क्या होता है भाई, डिफिडेंस होना, डिफिडेंस, डिफिडेंस मीन्स व्हाट, जो वर्ड है वो क्या है भाई, डिफिडेंस। डिफिडेंस कह रहा है भाई संकोच ही, संकोच मतलब क्या, शाई। डिफिडेंस को उठाया और यहाँ पे हमने बिठा दिया शाई को। शाई मतलब क्या, शर्माना, संकोच करना, राइट। शाई मतलब क्या, संकोच करना, शर्माना। अब वर्ड देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बैसफुल है, ठीक है, कॉय है, ठीक है, डिम्योर है, टिमिड, मॉडेस्ट, रिटायरिंग, क्या क्या, टिमिड, मॉडेस्ट, रिटायरिंग, टिमिड, मॉडेस्ट और रिटायरिंग। दीज आर व्हाट, दीज आर इंपॉर्टेंट वर्ड, क्या, टिमिड, मॉडेस्ट और रिटायरिंग, तीनों इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहे हैं, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहा है वो कौन है, बैसफुल, क्वाय और डिम्योर, राइट। अब इसमें डिफरेंस क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड और इंपॉर्टेंट वर्ड में, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वो भी आपके रिपीटेड है, ठीक है, वो आ सकते हैं पेपर में, ठीक है, लेकिन ये मोस्ट रिपीटेड है, ये मोस्ट रिपीटेड है मेरे दोस्त, ठीक है। डिफिडेंस, ठीक है, शाई, संकोची। अब डिफिडेंस के लिए आपने क्या ढूंढना है भाई, संकोच करने वाला, संकोच करने वाला। अब आपको संकोच करने वाले का एंटोनिम बताओगे तो क्या, जो बहुत ही ज्यादा क्या हो, बोल्ड हो, फ्रैंक हो, राइट। सो आपने बोल्ड को रखा, कॉन्फिडेंट को रखा, एग्रेसिव को रखा, फ्रैंक को भी रखोगे तो भी बात बन जाएगी। बच्चा यहाँ पे देख रहे हो बिल्कुल डरा हुआ है भाई, डिफिडेंस मतलब क्या, डरा हुआ, संकोची टाइप का, है ना। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 66। 66 क्या कह रहा है, 66 कह रहा है डिमिन्यूटिव, क्या, डिमिन्यूटिव। डिमिन्यूटिव की मीनिंग देखो जरा, डिमिन्यूटिव मतलब क्या, अति छोटा, डिमिन्यूटिव मतलब क्या, बोना काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, मिनिएचर, है ना, मिनी, ठीक है। तो ड्वार्फ, डिमिन्यूटिव से एक वर्ड निकाल के रखना, ड्वार्फ, ठीक है, जो पहला वर्ड यहां दे रखा है। पिग्मी, टाइनी, वी, मैन्यूस्क्यूल आ रखा है पेपर में, मिनिएचर पेपर में आ रखा है, ये पेपर में आ रखा है, ये भी आ रखा है, ठीक है, और कोई नहीं, ठीक है, और कोई पेपर में नहीं आया है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो वी, मैन्यूस्क्यूल और मिनिएचर ये तीनों पेपर में आ रखे हैं। डिमिन्यूटिव भी पेपर में आ रखा है, तो डिमिन्यूटिव को भी मार्क करेंगे जी आप, डिमिन्यूटिव को भी क्या करेंगे आप, मार्क करेंगे। अब डिमिन्यूटिव मतलब मिनिएचर, ठीक है, मैन्यूस्क्यूल होगा भाई, टाइनी होगा, ड्वार्फ होगा, छोटे के बारे में बात करेंगे। तो जो छोटे के लिए हमारे पास एंटोनिम निकल कर आएगा वो क्या आएगा भाई, उसका अपोजिट निकल के आएगा, क्या आएगा भाई, ठीक है, कोलोसल बोल सकते हो या जाइंट बोल सकते हो। देखो जाइंट ले रखा है, लार्ज ले रखा है, ह्यूज ले रखा है, कोलोसल एक वर्ड होता है भाई, कोलोसल, ठीक है। कोलोसल मतलब क्या, ह्यूज, है ना। गिगैंटिक एक वर्ड निकल के लेकर आ सकते हो, क्या, गिगैंटिक, गिगैंटिक कोई चीज बहुत बड़ी है उसको आप बोल रहे हो क्या, क्या, गिगैंटिक बोल रहे हो, डन है, ठीक है। सो उसके लिए क्या करेगा भाई, एंटोनिम का काम करेगा, डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 67। 67 क्या कर रहा है भाई, डिंजी होना। डिंजी मतलब क्या होता है भाई, डिंजी मतलब होता है सैवी, डिंजी मतलब क्या, सैवी, शूडी, शूडी, सैवी, स्लीजी, ठीक है, टैटर्ड, और क्या, डिक्रिप्ट, और क्या, अच्छा डिक्रिपिट, सॉरी डिक्रिपिट है भाई, डिक्रिपिट, देखो कितना गंदा है, सब गंदा धूल धक्कड़ बैठा हुआ है। मैंगी, मैंगी, ठीक है, डिंजी, सारे वर्ड अपने आप में यूनिक हैं, नए हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कब कौन सा एग्जामिनर के दिमाग में घुस जाए हमें नहीं पता,
और इसमें से अगर आप पूछोगे सर यूज कौन हुआ है ज्यादा बार, तो स्लीजी भी यूज हुआ है, सैबी भी यूज हुआ है, टैटर्ड भी यूज हुआ है। आप पेपर में सकते हैं कोई भी आ सकता है भाई, इनमें से कोई भी आ सकता है, सारे इंपॉर्टेंट हैं, यूनिक है, नए हैं, आपके लिए पहली दफा है, इसलिए राइट डाउन करने की जरूरत है। आपके लिए क्या है भाई, पहली दफा है, राइट डाउन करने की जरूरत है। एंटोनिम्स देखो क्या है, एंटोनिम्स मतलब क्या, स्पॉटलेस, स्टेनलेस भी बोल सकते हो, जहां पे कोई दाग धब्बा ना हो, स्टेनलेस बिना दाग धब्बा का, प्रिजर्व्ड, इमैक्युलेट भी ठीक है, नीट एंड क्लीन भी ठीक है, टाइडी होता तो भी ठीक होता, उसके लिए एंटोनिम। डन है। 68 की बात करें, डायर, डायर मतलब क्या होता है भाई, खतरनाक। डायर की मीनिंग अगर लिखते हो तो क्या लिखो भाई, खतरनाक लिख रहा है, क्या लिख रहा है भाई, खतरनाक। डायर मतलब क्या, खतरनाक। जैसे क्या, ये क्या है भाई, डायर है, खतरनाक है भाई, है ना। बुल, बुल के सामने आ रहा है भाई, ये देख रहे हो, बुल के सामने आ रहा है, बुल से पंगा ले रहा है भाई। तो डायर मतलब क्या, खतरनाक। बेनफुल बोला, बेनफुल बोला, ग्रेव बोला, ओमिनस बोला, ठीक है, प्रोटेंटिगस बोला, क्रिटिकल बोला, और एपोकैलिप्टिक बोला। क्या बोला भाई, एपोकैलिप्टिक बोला, बेनफुल बोला, ग्रेव बोला, ओमिनस बोला, प्रोटेंटिगस बोला, क्रिटिकल बोला, एपोकैलिप्टिक बोला। सो डायर के क्या बने भाई, ये बने सिनोनिम। डायर के क्या बने भाई, सिनोनिम बने। डन है। डायर के सिनोनिम बेनफुल, ग्रेव, ओमिनस, पोटेंटुअस, क्रिटिकल और एपोकैलिप्टिक। डन है ना। डायर के बने क्या, सिनोनिम। खतरनाक के सेंस में, कोई चीज बहुत ही खतरनाक है, डेंजरस है, तो उसके लिए आपने क्या बोला, डायर बोला। एंटोनिम्स की बात करोगे, एंटोनिम्स मतलब क्या, प्रॉमिसिंग, हैप्पी और चीयरफुल, एंटोनिम्स बन जाएंगे। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 69। 69, डिसर्न, डिसर्निंग, टू डिफरेंशिएट। डिसर्न करना मतलब क्या, डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट करना मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेट करना मतलब अलग अलग करना, जो एक्चुअल चीज है उसको बाहर लेके आना, उसको बोलते हैं डिसर्निंग। समझदार लिखा हुआ है, लेकिन डिसर्निंग मतलब क्या होता है भाई, क्लियर तरीके से, टैक्टफुल तरीके से, क्रिटिकल तरीके से, परसिपिएंट तरीके से या डिस्क्रिमिनेटिंग तरीके से किसी चीज को देखना डिसर्निंग कहलाता है। आप किसी चीज में अंतर कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड डिसर्न। क्या करना भाई, समझदारी, डिसर्निंग। ठीक है। सो डिसर्निंग बोले, डिस्क्रिमिनेटिंग बोले, परसेप्टिव बोले, क्लियर, टैक्टफुल, क्रिटिकल, परसिपिएंट, ये सारे के सारे क्या बनेंगे भाई, डिसर्निंग के लिए सिनोनिम का काम करेंगे। एंटोनिम, एंटोनिम मतलब क्या, डिसर्न मतलब क्या, कोई चीज बिल्कुल क्लियरली तरीके से आप देख रहे हो ना। एंटोनिम क्या बनेगा कि आप क्लियर तरीके से नहीं देख रहे हो, मतलब क्या, उसको नेग्लेक्ट किए जा रहे हो। नेग्लेक्ट करने के लिए आपके पास क्या है, नेग्लिजेंट है भाई, ठीक है, ओवरलुकिंग है, अनऑब्जर्वेंट है। निग्लेक्ट अपने आप में एक वर्ड बन जाएगा, निग्लेक्ट करना, कोई चीज को क्या करना भाई, निग्लेक्ट करना, ओवरलुक करने के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो। नाउ विल डिस्कस द 70 नंबर क्वेश्चन। क्या 70 नंबर क्वेश्चन, क्या, डिस्कॉर्डेंट करना। डिस्कॉर्डेंट करना, डिस्कॉर्डेंट क्या होता है भाई, डिस्कॉर्डेंट क्या होता है भाई। डिस्कॉर्डेंट की मीनिंग होती है कि दो लोगों का आपस में बिल्कुल मेल जोल ना होना, दोनों के बीच में डिफरेंस का क्रिएट होना, डिस्प्यूट का क्रिएट होना, उसको बोलते हैं डिस्कॉर्डेंट। क्या बोलेंगे भाई, डिस्कॉर्डेंट बोलेंगे। दो लोगों का आपस में किसी भी तरीके की अंडरस्टैंडिंग का ना होना, उसको बोलते हैं डिस्कॉर्डेंट। मतलब क्या, कंट्राडिक्शन का होना, तो वर्ड क्या निकल गया, कंट्राडिक्टरी। डिसएग्रीइंग, तो ठीक है भाई। डाइवर्जेंट इंपॉर्टेंट है, डाइवर्जेंस, इनकॉन्ग्रुएंस, कोई दिक्कत नहीं है। एंटागोनिस्टिक होना, हैविंग नो सेम काइंड ऑफ फीलिंग, है ना, ठीक है, एंटागोनिस्ट। डिस्क्रिपेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है डिस्क्रिपेंट भाई। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर बार बार लगातार ये वर्ड यूज हुआ, डिस्क्रिपेंट, राइट। सो डिस्क्रिपेंट, कंट्राडिक्टरी, डाइवर्जेंट और एंटागोनिस्टिक। डिस्कॉर्डेंट के लिए क्या होगा भाई, प्रतिकूल होना ना, है ना, अपोजिट होना। कंट्रारी वर्ड भी यूज करोगे तो भी काम चलेगा, कंट्रेरी वर्ड भी यूज करोगे, कंट्रास्ट वर्ड भी यूज करोगे तो भी उसका सिनोनिम काम करेगा। ये कंट्रास्ट वर्ड भी यूज करोगे तो, ठीक है। सो दीज आर व्हाट सिनोनिम्स, दीज आर व्हाट सिनोनिम्स। मतलब क्या, हैविंग डिफरेंसेस, जिसके बीच में क्या हो, डिफरेंसेस हो, डिस्प्यूट हो, दोनों के बीच में समानता ना हो। जैसे ये पिक्चर बता रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, राइट, ठीक है। अगर इसके एंटोनिम्स की बात की जाए तो एंटोनिम्स क्या निकल कर आएगा, एंटोनिम्स बहुत ही सिंपल बात निकल के आएगी, हार्मोनियस, ठीक है। क्या निकल के आ रही भाई, हार्मोनियस। एग्रीइंग, एग्री करना, रिकनसाइल्ड करना, ठीक है ना। हार्मोनियस, एग्रीइंग, रिकनसाइल्ड, दीज आर व्हाट, दीज आर एंटोनिम्स फॉर व्हाट, डिस्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट के लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स का काम करेंगे। आपने क्या मार्क किया जी, इसके लिए एंटोनिम्स मार्क किया, कोई दिक्कत, दिक्कत भाई। देखो, हार्मोनियस, एग्रीइंग, रिकनसाइल्ड, और क्या हो सकता है भाई, और क्या हो सकता है, ठीक है, हार्मोनियस, ठीक है, अग्रीइंग, रिकनसाइल, ठीक है भाई, यही एंटोनिम मार्क करो, इसके अलावा कोई दूसरा एंटोनिम मार्क करने की नीड नहीं है जी। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर का। 71 नंबर का क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखो जरा इसको, बिल्कुल ध्यान से देखना है आपने।
71 क्या कह रहा है भाई, रीड करो। 71 क्या कह रहा है, सिंपल सी बात बोल रहा है। 71 क्या कह रहा है भाई, बहुत सिंपल सी बात बोल रहा है। डिसग्रंटल्ड, क्या बोल रहा है भाई, डिसग्रंटल्ड। अब क्या हुआ कि आपने जैसे ही डिसग्रंटल्ड पढ़ा, आपको पढ़ते टाइम ही जो वर्ड है उसकी जो टर्मिनोलॉजी या फिर जो वर्ड है उसका जो टोन है वो खुद ही ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है कि देखो भाई ये जो वर्ड है ना ये अपने आप में थोड़ा सा ऐसा है जिसमें कोई भी खुशी नहीं दिख रही है, मतलब थोड़ा सा ऐसा है कि जिसमें कोई भी खुशी नहीं दिख रही है। तो डिसग्रंटल्ड की मीनिंग क्या निकल कर आ गई हमारे लिए, डिसअपॉइंट, है ना। क्या निकल के आई, डिसअपॉइंट। तो ये एक इजी वर्ड है। डिसकंटेंट भी अपने आप में इजी वर्ड हो गया भाई, राइट। डिससेटिस्फाई भी इजी हो गया, एनॉय भी इजी हो गया, और इरिटेट भी इजी वर्ड हो जाएंगे, राइट। सो इंपॉर्टेंट क्या बना हमारे लिए, इर्क। क्या बना भाई, इर्क बना, IRK, इर्क बना। कि इर्क मतलब क्या होता है भाई, ये इरिटेशन वाली स्टेज को क्या बोलते हैं, इर्क बोलते हैं। कि सामने वाला बंदा क्या होगा, बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया है ना। डिसग्रंटल्ड बोलेंगे उसको। सामने वाला बंदा क्या हो गया भाई, बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, इरिटेट हो गया, उसको क्या बोलेंगे, इर्क बोलेंगे, डिसग्रंटल्ड बोलेंगे। डिसग्रंटल अपने आप में क्या है भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिसग्रंटल्ड भी क्या है भाई, अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो इंपॉर्टेंट वर्ड को भी मार्क किया आपने, इर्क को भी मार्क किया। नाउ विल डिस्कस द एंटोनिम ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। डिसग्रंटल्ड के लिए एंटोनिम की बात कर लो। डिसग्रंटल्ड क्या है भाई, निराशा होना। सो निराशा कैसे होगी भाई, आप इरिटेशन में निराशा में चले जा रहे हो, दुख वाली कंडीशन में निराशा में चले जा रहे हो, राइट। तो एक होगी भाई एक्साइटमेंट वाली स्टेज, उसके लिए एंटोनिम बनेगा। तो एक्साइट एक वर्ड हो गया भाई एंटोनिम में, डिलाइट हो गया एंड प्लीज हो गया। दीज आर व्हाट, एंटोनिम्स फॉर डिसग्रंटल। क्या भाई, डिसग्रंटल के लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम बनेंगे। डिसग्रंटल्ड के लिए एंटोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम्स को हमने मार्क किया। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 72, डिसगाइज। डिसगाइज की बात करें, डिसगाइज क्वेश्चन नंबर 72, डिसगाइज। डिसगाइज की मीनिंग क्या होगी भाई, डिसगाइज की मीनिंग बताएंगे। डिसगाइज, अब रीड करते ही टोन ये बता रहा है भाई, डिसगाइज मीनिंग क्या दे रहा है भाई, छुपा हुआ, है ना, छिपना। डिसगाइज मतलब क्या होता है भाई, छिपना। देखो मीनिंग क्या है, टू चेंज द अपीयरेंस, ठीक है। सामने वाले ने अपनी अपीयरेंस मतलब जो जैसा दिखता है वैसा छिपा लिया, मतलब नकाब लगा लिया, फिर कुछ ऐसा लगा लिया, राइट। साउंड को चेंज कर दिया। अब समबडी समथिंग सो दैट पीपल कैन नॉट रिकॉग्नाइज हिम हर या फिर इट, किसी चीज को छिपा दिया या फिर अपनी ही साउंड या अपने अपीयरेंस को छिपा दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, डिसगाइज बोलेंगे, राइट। मतलब क्या, क्लॉक एक वर्ड है, क्लॉक मतलब छिपाना। फेसेड या फेकेड ये भी छिपाना। प्रिटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। शैम, ठीक है। सेम्बलेंस, ठीक है। और मस्क्यूरेट, क्या, मस्क्यूरेट भी इंपॉर्टेंट है। तो आपने यहां से मार्क किया क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक उठाया आपने, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा उठाया आपने, और क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरा उठाया आपने, राइट। और क्लॉक और फेकेट या फेसेट तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो दीज आर व्हाट, दीज आर सिनोनिम्स, दीज आर व्हाट, दीज आर सिनोनिम्स फॉर डिसगाइज। डिसगाइज अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनर का फेवरेट बन चुका है ये डिसगाइज, कोई इशू नहीं है इस बात को समझने में। नाउ विल डिस्कस द एंटोनिम ऑफ डिसगाइज। डिसगाइज मतलब क्या, छिपाना। सो एंटोनिम क्या निकल कर आएगी भाई, एंटोनिम सिंपल निकल कर आएगी, ओपन करना। सो ओपन करने के सेंस में क्या आएगा भाई, ऑनेस्टी, कि आपने कोई चीज छिपाई नहीं है। ट्रुथ और ओपननेस, है ना, ट्रुथ, ओपननेस एंड ऑनेस्टी इज व्हाट एंटोनिम फॉर डिसगाइज। ओके, डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 73। 73 कह रहा है डिस्मे। 73 क्या कह रहा है भाई, डिस्मे। डिस्मे की मीनिंग क्या होगी, डिस्मे की मीनिंग क्या होगी, डिस्मे की मीनिंग होगी क्या, होपलेस, है ना, होपलेस हो जाना, ठीक है। डिस्मे मतलब क्या, निराश हो जाना। देख लो ओबामा साहब बिल्कुल डिस्मे वाले स्टेज में है, ठीक है। सो डिस्मे क्या बोल रहे हैं, डिस्मे मतलब निराश, या फिर ये समझो परेशानी का सबब होना, एंजाइटी, अप्रहेंशन। वर्ड क्या बना, अप्रहेंशन। एंजाइटी तो सभी जानते हैं लेकिन अप्रहेंशन नहीं जानते हैं, इसलिए अप्रहेंशन क्या बनेगा, इंपॉर्टेंट वर्ड बनेगा। फ्राइड, ठीक है। पैनिक याद रख सकते हो, पैनिक एक वर्ड बनेगा, पैनिक को भी मार्क कर सकते हो। तो डिस्मे के लिए आपके पास एंजाइटी है, अप्रहेंशन है और क्या, पैनिक है। तीन वर्ड निकल कर आए आपके
सिनोनिम के लिए। नाउ जिसमें आप रीड करके देख रहे हो परेशानी के सबब को बोल रहे हैं भाई कि परेशान हो जाना है ना, बिल्कुल केओस वाली सिचुएशन में चले जाना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिसमे। नाउ व्हाट वुड बी द एंटोनिम, एंटोनिम क्या होगा भाई? एंटोनिम सर एश्योरेंस, कॉन्फिडेंस, है ना, प्लीज भी एंटोनिम हो सकता है, यहाँ पे प्लीज भी हो सकता है, चेरिस वर्ड भी यूज कर सकते हो, है ना, बिल्कुल चेरिस, रिलैक्स्ड भी बोल सकते हो, रिलैक्स्ड। सो दीज आर व्हाट, दीज आर एंटोनिम्स, कि आप ये बता पा रहे हो कि डिस्मे मतलब होती है निराशा, और हमें चाहिए क्या उसका एंटोनिम। एंटोनिम क्या हो गया? रिलैक्स हो गया, चेरिस हो गया, प्लीज हो गया, एश्योरेंस, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें क्या हो गई भाई? एंटोनिम्स की तरह वर्क करेंगे। डन। नाउ नाउ क्वेश्चन नंबर 74। 74 क्या है? डिसमिसिव। 74 क्या कह रहा है भाई? डिसमिसिव। डिसमिसिव क्या होता है? डिसमिसिव, डिसमिस करना, है ना। आपने क्या किया? कोई बात, किसी की बात को, किसी के सजेशन को डिसमिस कर दिया। इट मीन्स यू आर नॉट गिविंग सो मच इंपॉर्टेंस और अटेंशन टू दोज वर्ड्स, राइट। आप उनकी बातों को या फिर उनके वर्ड्स को बहुत ही ज्यादा आप अटेंशन या फिर इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। डिसमिसिव, खारिज करने योग्य, क्या बोल रहा है भाई? खारिज करने योग्य बोल रहा है ना, डिसमिसिव। अब देखो डिसडेनफुल एक वर्ड निकला यहां से, डिसडेनफुल, राइट। दूसरा क्या निकला भाई? कंटेम्पटुअस, कंटेम्पटुअस। एक और क्या निकला? हॉटी। और क्या निकल रहा है भाई? ओवरवियरिंग। हॉटी क्या होगा? हो जाएगा भाई आप एरोगेंट हो। क्या हो भाई? आप एरोगेंट हो, दैट्स वाई यू आर नॉट लिसनिंग दैट पर्सन, राइट। आप इतने एरोगेंट हो कि आप उस पर्सन को क्या नहीं कर रहे हो भाई? लिसन नहीं करो। जैसे ये मोहतरमा है, बॉस होंगी मे बी, तो उन्होंने क्या करा भाई? तू रहन दे बहन, मेरे को पता, मेरे को आता कि किधर से कैसे ईमेल भेजना होता है ठीक है, राइट। सो हॉटी, एरोगेंट, कंटेम्पटुअस इंपॉर्टेंट, और डिसडेनफुल मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिसडेनफुल भी यूज हुआ है और कंटेम्पटुअस भी पेपर में लगातार बार बार यूज हुआ। ओवरवियरिंग, ये भी ठीक है, ये भी पेपर में आ सकता है, ओवरवियरिंग को भी मार्क करेंगे। डिसमिसिव मतलब क्या? किसी की बात को वैल्यू ना देना, है ना, किसी की भी बात को इंपॉर्टेंस ना देना, डिसमिसिव कहलाएगा। नाउ दीज आर व्हाट? सिनोनिम्स। दीज आर व्हाट? सिनोनिम्स। अब हम बात किसी करेंगे भाई? एंटोनिम्स की करेंगे। किसकी बात करेंगे? एंटोनिम्स की बात करेंगे। एंटोनिम्स के लिए हमारे पास क्या भाई? कि बहुत ज्यादा हम्बल होना, कि सामने वाले की बात को आप क्या करो? कंसीडर करो। इतने हम्बल हो जाओ कि सामने वाले की बात को क्या करो? कंसीडर करो। बहुत ही ज्यादा मॉडेस्ट तरीके से बिहेव करो, है ना, मॉडेस्ट तरीके से, मीक तरीके से बिहेव करो। सो मीक, मॉडेस्ट एंड हम्बल इज व्हाट डिसमिसिव का क्या होगा भाई? वो एंटोनिम होगा कि आप बहुत ज्यादा हम्बल हो, मीक हो, और क्या हो भाई? मॉडेस्ट हो। इसको बोलेंगे क्या? डिसमिसिव के लिए एंटोनिम्स। डन, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 75, डिसेंट। डिसेंट की बात करेंगे। डिसेंट, डिसेंट करना मतलब क्या? असहमत होना। डिसेंट करना मतलब क्या? जैसे ये बैनर पोस्टर लेके लोग सड़कों पे उतर जाते हैं ना, प्रोटेस्ट करने के लिए, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, ये सब लेके सड़कों पे उतर जाते हैं, किस लिए भाई? प्रोटेस्ट के लिए। तो समझ जाओ लोग क्या है भाई? गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज से डिसएग्री कर रहे हैं, मतलब डिसेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? डिसेंट कर रहे हैं। देखो डिसेंट, डिसेंट तो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या बोलोगे आप? डिसेंट अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हमने यहां से उठाया कंटेंशन। कंटेंशन मतलब डिस्प्यूट काइंड ऑफ थिंग। डिस्कॉर्ड मतलब डिसएग्रीमेंट। फ्रिक्शन मतलब इसका ये होगा क्या? डिसएग्रीमेंट, ठीक है। कन्फ्रंटेशन, क्या निकला भाई? कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन मतलब भी क्या होगा भाई? डिसएग्रीमेंट। नाउ यू कैन सी कि ये सारी मीनिंग किसको शो कर रही है भाई? किसको बता रही है? डिसएग्रीमेंट को बता रही है, डिसएग्रीमेंट को बता रही है। हमने ये बात मार्क करी, डिसएग्रीमेंट को। डिसेंट और कन्फ्रंटेशन, कंटेंशन, डिस्कॉर्ड और फ्रिक्शन, ये सब किसको बता रहे हैं भाई? डिसएग्रीमेंट को बता रहे हैं। नाउ यू कैन सी कि वेरिएंस भी है यहाँ पर और स्ट्राइप भी है, तो स्ट्राइप एक इंपॉर्टेंट वर्ड बनेगा। सो स्ट्राइप, कन्फ्रंटेशन, कंटेंशन, डिस्कॉर्ड एंड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज व्हाट? वेरी कॉमन word. We know very easily that friction is what? Very common word. So we cannot use friction as that priority, on that priority you can say, right. But confrontation, contention and discord and strife would be what? Most important word, है ना,
ठीक है, किसके लिए भाई, डिसेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएंगे। फ्रिक्शन को हम क्या नहीं लेंगे भाई, उतने प्रायोरिटीज पे नहीं लेंगे, फ्रिक्शन ठीक है, नॉर्मल है हमारे लिए, ठीक है। और दूसरा नॉर्मल क्या है भाई, वेरिएंस है, वेरिएंस मतलब वेरिएशन आपके थॉट प्रोसेस में या वर्ड्स में दिख रहा है। ये डिसेंट के लिए, डिसएग्रीमेंट के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। नाउ विल डिस्कस क्या, एंटोनिम। एंटोनिम अगर डिस्कस करोगे, सो डिसेंट मतलब क्या, डिसएग्री करना, मतलब हमें क्या बताना पड़ेगा एंटोनिम के रूप में, एग्री करने के सेंस में। एग्री करने के सेंस में एकॉर्ड वर्ड यूज करोगे, सबसे कॉमन वर्ड होता है क्या, एकॉर्ड करना, या फिर मेरे दोस्त एग्री करना भी आप यूज कर सकते हैं। इंडोर्समेंट दे रखा है, इंडोर्समेंट मतलब क्या, आप बढ़ावा दे रहे हो किसी चीज को, इंडोर्स कर रहे हो, राइट। रेटिफिकेशन भी ठीक है और अप्रूवल भी ठीक है, तो रेटिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, इंडोर्समेंट भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, डन है, कोई इशू दिक्कत परेशानी नहीं। चलेंगे जी, बात करेंगे अगला क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिसिपेट, क्या भाई, डिसिपेट, DISSIPATE, डिसिपेट। डिसिपेट की मीनिंग क्या है भाई, जरा देखना, ये बड़े बड़े यहाँ पे बैनर में लिखा हुआ है डिसिपेट, DIDCSSIPATE, डिसिपेट। डिसिपेट की मीनिंग क्या है भाई, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। डिसिपेट मतलब क्या, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब क्या कि जो भी चीजें इकट्ठी हैं वो बिखर जाएं। डिसिपेट की मीनिंग क्या होगी भाई, डिसिपेट की मीनिंग है सर डिस्पर्स करना। क्या करना भाई, डिस्पर्स करना, एक वर्ड निकल के आया, डिस्पर्स करना। वैसे अगर मैं डिसिपेट की मीनिंग बिल्कुल सिंपल वर्ड यहाँ लिखूं, मैंने आपसे बता रखा है, जब भी कोई टफ वर्ड दिखे तो एक सिंपल वाला उसके बगल में चिपका दो, तो सिंपल चिपकाओ, स्कैटर, बिखेरना। तो डिसिपेट समझ आ गया कि हर चीज को बिखेर देना। तो डिस्पेल करना, एक वर्ड यहां से निकल के आया, ठीक है। डिस्पर्स करना, स्कैटर तो इजी है, कंज्यूम भी ठीक है, कंज्यूम तो आना नहीं चाहिए था लेकिन ठीक है, वेस्ट भी ठीक है, स्क्वेंडर भी ठीक है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्क्वेंडर इसलिए आ रखा या वेस्ट इसलिए आ रखा भाई कि जब आप कोई चीज को स्कैटर कर रहे हो तो वो चीज बिगड़ ही तो रही है ना, आप डिसेंबल कर रहे हो चीजों को, गॉट द पॉइंट ना, आप चीजों को क्या कर रहे हो, डिसेंबल कर रहे हो। इसलिए डिसिपेट की मीनिंग आपको मतलब जो सिनोनिम में स्क्वेंडर भी देखने को मिल रहा है, वेस्ट भी देखने को मिल रहा है, डन है। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम। आपको पता है कि वो कोई चीज बिखर रही हो तो इसको इकट्ठी करनी पड़ेगी। इकट्ठी करने के लिए आपके पास एक टर्म है, एक्यूमुलेट, गैदर और होर्ड। होर्ड की मीनिंग कई बार मैंने आपके साथ डिस्कस करी हुई है कि होर्ड मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, क्या, ग्रुप ऑफ पीपल, या फिर ग्रुप ऑफ जॉम्बी पीपल भी होता है होर्ड, ठीक है। तो उसको भी आप चाहो तो मार्क कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज क्वेश्चन नंबर 77, डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट, आपने बोला डिस्ट्रॉट, परेशानी आपने बढ़ाई अपनी, ठीक है। आपने क्या करा, डिस्ट्रॉट बोला, आपने अपनी परेशानी बढ़ाई, मतलब क्या हो गया, डिस्ट्रॉट वर्ड ही बोलते टाइम आप बहुत ही ज्यादा क्या कर रहे हो, खुद को स्ट्रेस दे रहे हो, ठीक है। डिस्ट्रॉट बोला मतलब क्या, मैनिएक बोलोगे, क्या बोलोगे भाई, मैनिएक बोलोगे, इंसेन बोलोगे, ठीक है। डिसऑर्डर्ड बोलोगे, ठीक है। डॉटी, एक वर्ड क्या हो गया भाई, डॉटी, ठीक है। डिस्ट्रैक्टेड और डिमेंटेड। So demented, maniac, dotty, insane, disorder or distracted. These are what? These are synonyms for distraught. These are synonyms for distraught. Distraught के लिए क्या बना भाई, ये synonym बना। distraught क्या हो गया भाई, demented पहला, दूसरा मैनिएक, जो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या बन रहा भाई, मैनिएक बन रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। मैनिएक तो पेपर में रिपीटेड मोड में चला है भाई, मैनिएक क्या चला भाई, रिपीटेड मोड में चला। इंसेन तो पागलपंती वाली बात होती है कि आप बिल्कुल यू आर गोइंग टू बी व्हाट, यू आर गोइंग टू बी इंसेन, या यू बिकम इंसेन, पागल हो गए हो आप, राइट। सो डिस्ट्रैक्टेड ये भी इजी है, डिसऑर्डर्ड भी इजी है। जो इंपॉर्टेंट है वो डिमेंटेड और मैनियाक ही है, क्योंकि जो इजी है वो तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं ना। अब आप बोलोगे सर इजी वर्ड तो आ सकता है, अरे लल्ला आ सकता है, मैंने कभी मना नहीं किया कि कोई वर्ड नहीं आ सकता, वो आ सकता है, लेकिन वो इतना इजी है कि आपको भी प्रिपेयर है, तो उस पर स्ट्रेस देने की कोई नीड नहीं है। नाउ अगर डिस्ट्रॉट की मीनिंग परेशान करना है तो मतलब एंजॉय करने के सेंस में लोगे, खुशी के सेंस में लोगे, तो अनट्रबल्ड इसका एंटोनिम बनेगा। दूसरा एंटोनिम ग्लैडेन, क्या, ग्लैडेंड। अगला क्या, काम, फिर एंजॉय। These are what? These are antonyms. These are what? These are antonyms, right? Antonyms for what? Distraught. Distraught के लिए ये antonym का काम करेंगे।
नाउ क्वेश्चन नंबर 78, डाइवेस्ट, है ना। डाइवेस्ट करना मतलब क्या, छीनना, है ना। चेन स्नेचिंग सुना होगा आपने कि इस मोहल्ले में चेन स्नेचिंग हो गई, है ना। चेन स्नेचर आए थे, उन्होंने चेन स्नेचिंग करी और वो चले गए। तो वो क्या कर रहे थे भाई, छीनने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। देखो ये छीनने की कोशिश कर रहे, देख रहे हो, ठीक है। ऐसी चीजें होती रहती हैं जी, ठीक है। सो रॉब करना, एक तो एक वर्ड इजी वाला ये हो गया, रॉब करना, ठीक है। स्ट्रिप भी बोल सकते हैं, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो डिप्राइव करना, कि हमने किसी से किसी का हक छीन लिया, है ना, उसको उसके हक से वंचित कर दिया, डिप्राइव कर दिया, राइट। क्या कर दिया भाई, डिप्राइव कर दिया। अगला क्या है, डिस्पोजेस करना, क्या, डिस्पोजेस करना, राइट। एक्सपोज करना, डिप्राइव करना, डिस्पोजेस करना, एक्सपोज करना। डाइवेस्ट की क्या बनेगी भाई, सिनोनिम बनेगी। डाइवेस्ट की क्या बनेगी, सिनोनिम बनेगी। नाउ विल डिस्कस द एंटोनिम। तो भाई क्या करना भाई, उसको देना ना, किसी को अगर किसी से कोई चीज छीन ले रहा है तो भाई उसको हम वो चीज दे देंगे, सिंपल सी बात है। तो दे दिया हमने, कवर कर दिया। बेस्टो करना, बेस्टो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, किसी को कोई चीज प्रदान करना, है ना, बेस्टो करना। कन्फर भी वही मीनिंग देगा जो बेस्टो देता है, तो बेस्टो एंड कन्फर कुड बी व्हाट, सिनोनिम, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 79, 79 है डिवल्ज करना। डिवल्ज करना, देख रहे हो ना भाई, ये जो तरीका होता है ना बात करने का, मतलब कुछ सीक्रेट बातें चल रही हैं भाई, जो किसी को बताई नहीं जानी थी, लेकिन ऐसे ऐसे बात करके पूरा क्लास जान जाता है कि समझ रहा है तो उसने आज होमवर्क नहीं करा था, ठीक है। अब ये धीरे 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 लास्ट रो से स्टार्ट हुई और फर्स्ट रो तक बात आ गई, ठीक है। बॉयज सेक्शन से स्टार्ट हुई, गर्ल्स सेक्शन तक बात आ गई, अरे उसने तो होमवर्क ही नहीं करा था, फिर भी सर से झूठ बोल के बच गया, है ना, ठीक है। वो ऐसे चलता था, ऐसे क्लासरूम में। तो डिवल्ज मतलब क्या होता है भाई, प्रकट करना, बेसिकली क्या करना भाई, एक्सपोज करना या फिर रिवील करना। सिंपल आप लिखना चाहो तो यहाँ पे रिवील लिख सकते हो। क्या डिवल्ज की मीनिंग, क्या, रिवील करना। क्या डिवल्ज, DIVULGE, DIVULGE, डिवल्ज। डिवल्ज मीन्स व्हाट, रिवील करना। क्या करना भाई, रिवील करना, प्रकट करना। नाउ यू कैन सी व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द सिनोनिम्स। एक्सपोज इजी है, रिवील तो बहुत इजी है भाई, अनकवर उससे इजी है भाई कि कवर को अनकवर कर दिया। बिट्रे करना, यस ऑब्वियसली यू कैन से बिट्रे करना, एक सिनोनिम बन जाएगा यहाँ पे, राइट। और ब्लैब वर्ड जो हमारे लिए निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है भाई, ब्लैब। ब्लैब एक वर्ड निकल के आ रहा है, BLAB, ब्लैब, BLAB, ब्लैब निकल के आ रहा है, जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहा है जी। नाउ यू कैन सी द एंटोनिम्स। एंटोनिम्स, अब डिवल्ज की मीनिंग निकल के आ रही है क्या, कि कोई चीज को क्या करना भाई, एक्सपोज करना, रिवील करना, वो हमारे लिए निकल के आ रहा है क्या, डिवल्ज की मीनिंग। अब हमें क्या चाहिए, एंटोनिम चाहिए। तो कोई चीज को अगर अपन एक्सपोज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको भाई कंसील करेंगे, हाइड करेंगे, छिपाएंगे, सीक्रेट बनाएंगे। सो भाई वही सारी चीजें, सप्रेस करना किसी चीज को, ठीक है, हाइड करना, कंसील करना, सीक्रेट रखना, है ना, सीक्रेट रखना। तो ये सब सारे क्या होंगे भाई, ये सारे के सारे हमारे लिए एंटोनिम बनेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। 80 क्या है भाई, ड्यून्स, 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 ठीक है। ओके, यू कैन सी दिस पिक्चर, पर्टिकुलर दिस पिक्चर portray about the great poet of Sanskrit. You can say the great poet of Sanskrit, and the name of that poet is Kalidas. You know very well that, right? You know the story behind the wisdom of the Kalidas, कि कैसे उनको वो wisdom कैसे मिला और ये सारी चीजें, राइट। सो वो उनके बारे में ये बोला जाता है कि ऐसे पेड़ की डाली पे बैठे थे और जिस डाली पे बैठे थे उसी डाली को कट कर रहे थे। सो यू कैन थिंक ना कि जब, अब ऐसा तो नहीं कि हाँ आप बोलोगे नहीं सर ये तो मिथ है, क्योंकि भाई ये अभी कुछ ही मतलब 1500-1600 के आसपास की बात है, कालिदास जब भी रहे होंगे इसी टाइम पीरियड पे, तो ये सारी चीजें तो एग्जिस्टेंस में ना, इनके बारे में हमें पता है, ये तो रिटन फॉर्मेट में अपने पास अवेलेबल है। तो आप ये नहीं बोल सकते सर ये मिथ है, ये कहानियां हैं, ठीक है, कि कालिदास जिस पेड़ पे बैठे थे उसकी ही डाली को काट रहे थे, ठीक है, सॉरी जिस डाली पे बैठे थे उसी पेड़ की डाली को, सेम जिस पे बैठे थे उसी को काट रहे थे, राइट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कालिदास इतने मतलब पुलिस वाली एक्टिविटी करने के बाद, इतने मूर्ख होने के बाद, इतने सारे महाकाव्य, इतने सारे लिटरेचर का उन्होंने क्या कर दिया भाई, सब कुछ नैरेटिव कर दिया, काफी अच्छे से उन्होंने वर्णन करा हुआ, एक्सप्लेन करा हुआ, राइट डाउन करा हुआ है। सो यू पीपल कुड आल्सो डू दैट थिंग ना, कि आप लोग भी उस चीज को कर सकते हो, राइट। सो डून्स की मीनिंग क्या है भाई, मूर्ख,
ड्यून्स की मीनिंग क्या है भाई? मूर्ख, या फिर यहां से उठाओगे स्टूपिड बोलोगे, स्टूपिड के अलावा डल बोल सकते हो, ठीक है ना। चलो अब देखो, ब्लॉक हेड जिसका दिमाग ही बंद हो गया हो, क्या बोल रहे हो उसको? ब्लॉक हेड। एक हेड स्ट्रांग हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हेड स्ट्रांग। हेड स्ट्रांग मतलब जो बहुत ही ज्यादा स्टबर्न हो, स्ट्रिक्ट हो, स्टर्न हो, राइट। सो उनको क्या बोलेंगे? हेड स्ट्रांग बोलेंगे। यहाँ पे क्या है? ब्लॉक हेड है, तो ब्लॉक हेड वाले को क्या बोल दोगे भाई? स्टूपिड बोल दोगे, डल बोल दोगे। डलार्ड लिखा हुआ ना भाई, डलार्ड, ठीक है। चलो बुफून, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बुफून। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर देखने को मिलेगा आपको। बुफून कहाँ देखने को मिलेगा? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर देखने को मिलेगा। डॉल्ट, क्लॉड और चुम्प, राइट। कुछ लोग क्यूम्प पढ़ेंगे, कोई इशू नहीं, चुम्प और क्यूम्प दोनों ही ठीक है जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ड्यून्स मत की सिनोनिम आपको क्लियर हो गई। विल डिस्कस द एंटोनिम। एंटोनिम क्या कह रहा है भाई? अब बताओ, यहाँ पे डलनेस की बात चल रही है, यहाँ पे ब्रिलियंसी की बात चलेगी? ये नहीं चलेगी, बिल्कुल चलेगी कि जीनियस होना, चार्मर होना, ब्रिलियंट होना। दीज आर व्हाट एंटोनिम्स फॉर ड्यून्स। ड्यून्स के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 81। चलो जी, अभी तक बातचीत चल रही थी, जो सिलसिला चल रहा था वो लेटर डी का चल रहा था। हमने लेटर डी के सारे क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट थे। अब आप कहोगे सर इतने ही कम क्वेश्चन क्यों? आप ये भी तो देखो ना कि वर्ड कर रहे हो, उसके सिनोनिम भी कर रहे हो, देन एंटोनिम्स भी कर रहे हो, तो कम नहीं है भाई वो। डी लेटर कई बारी जो जैसे उसके सिनोनिम्स में भी आप देख रहे हो डी लेटर वाले वर्ड आ रहे हैं। सो इट इज सफिशियंट यू कैन से, है ना, सफिशियंट एंड मोर देन सफिशियंट यू कैन से। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डील करेंगे देन यू कैन सी एंड यू कैन फील कि हाँ जो बातें बोली थी सर ने वो सारी बातें हुई हैं, ठीक है। सो लेटर ई के बारे में स्टार्ट करना है हमने बातचीत को, स्टार्ट कर लेते हैं जी। देखो 81 क्या कह रहा है? 481, क्वेश्चन नंबर 481 क्या कह रहा है भाई? इब, क्या बोला? इब बोला। इब मतलब क्या होता है भाई? कम होना। लिखा है क्या? इब मतलब कम होना। जैसे ये धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा? रिट्रीट होगा, पीछे की तरफ जाएगा ना, बैकवर्ड होगा। क्या होगा भाई? बैकवर्ड होगा। सो इब का मतलब क्या हुआ भाई? इब का मतलब होता है अबेटमेंट। अबेटमेंट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई ये। अबेटमेंट क्या है? इंपॉर्टेंट वर्ड है। लेटअप या फिर ड्विंडलिंग, ड्विंडलिंग एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। लेटअप मार्क कर लो, अभी तक देखा तो नहीं गया है, हो सकता हो आ जाए। वेन कम करना, डिमिनिश करना। स्लैकनिंग, स्लैकनिंग इंपॉर्टेंट है, स्लैक करना। ड्रॉप ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो अबेटमेंट हुआ, लेटअप हुआ, वेन हुआ, और क्या? स्लैकनिंग हुआ, और क्या? ड्विंडलिंग हुआ। ये हुई भाई इब की मीनिंग। इब मतलब क्या? कम होना। बेसिकली वाटर वगैरह जब जहां पे कम होने लगता है वहां पे हम इब की बात करते हैं कि वहां पे पानी कम लग रहा है, इब इब की बात वहीं पे होती है, राइट। सो अब क्या हो गया भाई? इब मतलब कम करना, ठीक है। तो अब बढ़ाने के सेंस में बात करेंगे। सो बढ़ाने के सेंस में हम इंक्रीज बोल सकते हैं, राइज बोल सकते हैं, इंक्लाइन दे रखा है, इंक्रीज बोला, राइज बोला, इंक्लाइन यहाँ पे दे रखा है जी। इंक्लाइन, राइज और क्या? इंक्रीज। डन। इब के एंटोनिम्स डन है भाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 82, इफिकेसी। इफिकेसी क्या होता है भाई? डिस्कस करेंगे इफिकेसी के बारे में। इफिकेसी, इफिकेसी मीन्स क्षमता या प्रभाव। इफिकेसी, राइट। इफिकेसी, इफिकेसी मीन्स व्हाट? क्षमता या प्रभाव। आई कैन डू इट राइट, है ना, आई कैन डू इट राइट, ठीक है, मैं इसे कर सकता हूं। मतलब यू आर शोइंग व्हाट योर कैपेबिलिटी टू डू समथिंग, है ना, कुछ करने के लिए अपनी कैपेबिलिटी को शो कर रहे हो आप। Got the pointer? So that is what, that is efficacy। क्या करना भाई? अपनी कैपेबिलिटी शो करना। कैपेबिलिटी बोल सकते हो, है ना, अपनी एबिलिटी बोल सकते हो। इफिकेसी से एक वर्ड निकल के आया क्या? कैपेबिलिटी, राइट। इफेक्ट, ये भी क्या हो गया भाई? कैपेबिलिटी को। पोटेंसी, पोटेंसी मतलब होता है योर व्हाट, योर इम्पैक्ट, आपका प्रभाव, राइट, जिसको आप इफेक्ट बोल रहे हो। कॉम्पिटेंस, ये क्या हो गया भाई? कॉम्पिटेंस मतलब यू आर कॉम्पिटेंट। क्या हो भाई? आप कॉम्पिटेंट हो, आप योग्य हो, आप क्या हो भाई? प्रभावशाली हो। इन्फ्लुएंस यू कैन से, राइट। स्ट्रेंथ, पावर, उसी से बना है क्या यहाँ पे? कैपेबिलिटी। तो आप कॉम्पिटेंस को याद रख सकते हो, पोटेंसी को याद रख सकते हो, और इफिकेसी अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है भाई। इफिकेसी क्या है?
इंपॉर्टेंट है, राइट। सो 82 आपको डन है, सिनोनिम्स डन है। एंटोनिम्स की बात कर ले भाई, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे हम क्षमता प्रभाव की बात कर रहे हैं, किसी की कैपेबिलिटी की बात करें तो भाई उसका एंटोनिम क्या होगा, इनएबिलिटी, भाई काम करने के लायक ना हो, ठीक है ना। अनप्रोडक्टिवनेस बिल्कुल इजी है भाई, यूजलेसनेस ये और भी इजी है। इनइफिशियंसी बिल्कुल इफिशियंसी नहीं है उसके अंदर, क्या नहीं है भाई, इफिशियंसी कतई नहीं है, डन है। उसको क्या बोलेंगे भाई, इफिकेसी का एंटोनिम बोलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 83, ताजमहल आपके नजरों के सामने है जी, द सिंबल ऑफ व्हाट, लव वी कॉल इट, राइट, ऐसा हम बोलते हैं, द सिंबल ऑफ लव, ओके कोई इशू नहीं है। तो एलिगेंट बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, एलिगेंट, एलिगेंट मीन्स व्हाट, एलिगेंट, एलिगेंट मीन्स व्हाट, तो एलिगेंट मतलब होता है स्प्लेंडर, है ना, एलिगेंट मतलब क्या, स्प्लेंडर, ग्रैंड, यू कैन से एलिगेंट, ग्रेसफुल, इंपॉर्टेंट, एग्जिक्विसाइट, क्या एक्सक्विसाइट, क्या एक्सक्विसाइट, कुछ लोग एग्जिक्विसाइट पढ़ेंगे कोई इशू नहीं है, एक्सक्विसाइट, राइट, डेलिकेट, ठीक है, फाइन, स्टाइलिश, प्लीजिंग, मतलब इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए एलिगेंट ही है, एलिगेंट को रख सकते हो अपने साथ, ठीक है। अब एलिगेंट के लिए हम एंटोनिम ढूंढेंगे, ढूंढ ले एंटोनिम, तो एंटोनिम क्या होगा भाई, रफ, क्रूड, अनरिफाइंड, ये क्या है भाई, उसके लिए एंटोनिम है कि भाई सुंदर नहीं है, रफ है, क्रूड है, अनरिफाइंड है, समझे, क्लियर है। चलो 84 की बात कर लेते हैं। 84 कह रहा है इलोंगेट करना, इलोंगेट करना, आपने देखा होगा ना रबर बैंड, ठीक है, अपन बचपन में रबर बैंड लेके ऐसे उसकी इलास्टिसिटी चेक करते थे, अच्छा इतनी इसमें इलास्टिसिटी है ना, इतना ज्यादा फैल सकता है, इतनी इलास्टिसिटी है। इलोंगेट करना मतलब क्या, लंबा करना, इलोंगेट करना मीन्स व्हाट, लंबा करना, क्या, टू एक्सटेंड, तो यहां से आपने इलोंगेट को उठाया और क्या बोला, टू एक्सटेंड, क्या करना भाई, एक्सटेंड करना, टू एक्सटेंड, एक्सटेंड करना, उसको क्या बोलेंगे भाई, इलोंगेट, क्या करना भाई, इलोंगेट करना, ELONGATE, इलोंगेट करना, टू एक्सटेंड करना, एक्सटेंड। लेन देन, ठीक है, प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार एक लंबे समय तक। स्ट्रेच, स्पिन, इंक्रीज, ये सब सारी बातें ठीक है। इलोंगेट ही इंपॉर्टेंट है, इलोंगेट वर्ड क्या है भाई, इलोंगेट वर्ड की मीनिंग है टू स्ट्रेच या फिर टू एक्सटेंड, आगे तक बढ़ाना, क्या करना भाई, आगे तक बढ़ाना। सो यू कैन सी द सिनोनिम, है ना, यू कैन सी द सिनोनिम फॉर इलोंगेट। नाउ विल डिस्कस व्हाट एंटोनिम, एंटोनिम क्या बोलेगा भाई, एंटोनिम बोलेगा कंस्ट्रक्ट करना, कॉन्ट्रैक्ट करना या शॉर्टेन करना। कंस्ट्रक्ट मतलब छोटा करना उसको, है ना, कॉन्ट्रैक्ट करना, शॉर्टेन करना, कि कोई चीज यहाँ पे हम एक्सटेंड कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसको छोटा कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 85। 85 क्या कह रहा है भाई, ध्यान से देखिए 85 के बारे में। 85 कह रहा है एमिनेंट, वर्ड भी सुना सुना है, ठीक है, इजी है। एमिनेंट मतलब कुछ विशिष्ट लोग, पॉपुलर लोग, फेमस पर्सनालिटी, है ना, ऐसे लोग जो जिनकी एक रेपुटेशन है भाई सोसाइटी के अंदर, जैसे अपने APJ कलाम साहब, है ना, मोस्ट रिस्पेक्टेबल, मोस्ट रिस्पेक्टेड, यू कैन से मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन या फिर मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, इंडिया के सबसे रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी है भाई क्या, अपने कलाम साहब, राइट। सो कलाम साहब यहाँ पर है, मोदी जी भी ठीक दिख रहे हैं, यहाँ पे धीरू भाई अंबानी दिख रहे हैं, अक्षय दिख रहे हैं, और यहाँ पे अमित जी दिख रहे हैं, राइट। सो दोज पीपल आर वेरी वेरी व्हाट एमिनेंट पीपल ऑफ आवर कंट्री, क्या है भाई, सेलिब्रेटेड पीपल हैं, स्टैब्लिश पीपल हैं, इलस्ट्रिशियस है, नोटेबल है, प्रोमिनेंट है। सो एमिनेंट का सिनोनिम निकल के आया क्या, प्रोमिनेंट, एमिनेंट की सिनोनिम क्या मिल गई आपको, प्रोमिनेंट मिल गई, डन है। स्टैब्लिश, इलस्ट्रेशियस और नोटेबल तो ठीक है, एमिनेंट, प्रोमिनेंट, एमिनेंट, प्रोमिनेंट, राइट। तो 85 का सिनोनिम्स तो डन है, ठीक है। अब बात करें क्या एंटोनिम की, अब वहां पे हमने एमिनेंट लिखा, रिमार्केबल बोल सकते हैं उनको, कैसे बंदे लोग भाई, ये कैसे लोग है भाई, रिमार्केबल है, जिनके बारे में मतलब अलग ही बातचीत चलती है, रिमार्केबल है भाई ये, ठीक है। और हम क्या बोलेंगे भाई, अनरिमार्केबल, लोली, अननोन, है ना, लोली साउंड, लोली प्रोफाइल के लोग हैं भाई, कोई वैल्यू नहीं है इनकी, क्या नहीं है भाई, कोई वैल्यू नहीं है इनकी, तो उनको हम क्या बोल रहे हैं भाई, एमिनेंट बोल रहे हैं, सॉरी एमिनेंट का एंटोनिम बोल रहे हैं, डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 86। 86 क्या कह रहा है भाई, एमिट करना, क्या करना भाई, एमिट करना। एमिट की मीनिंग क्या होगी भाई, एमिट की मीनिंग होती है सर छोड़ना, इमिशन समझते हो ना, इमिशन, है ना, इमिशन, कोई चीज इमिट की जा रही है, वही एमिट से बना है इमिशन, ठीक है, छोड़ना, कैसे, क्या, ये चिमनी से धुएं क्या हो रहा है, एमिट हो रहा है,
चिमनी से ये जो स्मोक है वो क्या आ रही है, बाहर आ रही है, तो मतलब इमिट हो रही है वो, राइट। सो मतलब क्या होगा यहाँ से, रिलीज करना, वेंट करना, लेट आउट करना, लेट ऑफ करना। ओके, नाउ लुक एट दीज वर्ड्स। वेंट इजी है, वेंटिलेशन सिस्टम। आप कहते हो ना इस कमरे में वेंटिलेशन ही नहीं है, तो वेंट से बना है वेंटिलेशन, ठीक है। और वेंटिलेशन से मीनिंग क्या निकल कर आती है कि यहाँ का अंदर की गर्म हवा बाहर जाए, ठंडी हवा अंदर आए। दैट इज कॉल्ड व्हाट, वेंटिलेशन सिस्टम बेसिकली अकॉर्डिंग टू यू, राइट। सो वेंट बना यहाँ से रिलीज करना, ठीक है। लेट आउट बाहर जाने देना, लेट ऑफ जाने देना, ठीक है ना। लेट आउट बाहर जाने देना, लेट ऑफ जाने देना, ठीक है। प्रोजेक्ट रेडिएट, रेडिएट करना मतलब वो चीज वहां से निकल रही है, राइट। सो सिनोनिम्स, एमिट की डन है, एमिट की सिनोनिम क्या है भाई, डन है। नाउ विल डिस्कस व्हाट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या कह रहा है भाई, कंटेन करना, क्या कह रहा है भाई, कंटेन करना, रिप्रेस करना, विदहोल्ड करना, मतलब अपने पास रखे रहना, उसको एमिट नहीं करना, रिलीज नहीं करना, डन। नाउ 87, 87 कह रहा है इनहेंस करना, इनहेंस करना। जैसे हम अपने हेल्थ को क्या करते हैं भाई, अपने हेल्थ को इनहेंस करते हैं, राइट। हेल्थ को क्या करेंगे भाई, इनहेंस करेंगे। इनहेंस मतलब क्या, बढ़ाना, ठीक है, बढ़ाना, राइट। अब इनहेंस करना, बढ़ाना, तो हमारे पास वर्ड क्या, एम्बेलिश, एग्रेवेट, हाइटेन, ठीक है, इंटेंसिफाई, बूस्ट एंड प्लग। these are what, these are synonyms, these are synonyms for enhance। enhance मतलब क्या, अच्छा करना, इंप्रूव करना के सेंस में यूज होगा भाई। इनहेंस करना क्या भाई, अच्छे करने के सेंस में यूज होगा, इंप्रूव करने के सेंस में यूज होगा। तो ये सारे के सारे क्या है भाई, सारे के सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है। प्लग भी अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो सबको मार्क करोगे आप, राइट। अब एंटोनिम्स की बात करें मेरे दोस्त, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, लोअर करना, मिनिमाइज करना, रिड्यूस करना। दीज आर व्हाट एंटोनिम्स। लोअर करना मतलब कम करना, मिनिमाइज करना मतलब कम करना, रिड्यूस करना मतलब कम करना। सो वहां पे अगर इनहेंस को मतलब की मीनिंग दे रहे हैं हम बढ़ाना, तो हम एंटोनिम में क्या लिखेंगे भाई, वैसे वर्ड जो कि क्या, कम करने के सेंस में यूज हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, 88 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 88 कह रहा है इनॉर्मस। मैंने हमेशा आपसे बोला है इनॉर्मस एक इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। इनॉर्मस क्या होता है भाई, एक इंपॉर्टेंट वर्ड होगा। तो इनॉर्मस, ENORMOUS, इनॉर्मस, इनॉर्मस, ENORMOUS, इनॉर्मस। इनॉर्मस मतलब क्या हो गया भाई, विशाल। तो क्या निकला यहां से, जाइंट, GIANT, जाइंट, इनॉर्मस, जाइंट। हरकुलियन, हरकुलियन, ठीक है। इमेंस, ठीक है। मैमथ और मैसिव, ठीक है ना। आप देखो मैसिव, आपने मैसिव के बारे में सुना होगा, ठीक है। मैसिव के बारे में पहले सुना होगा। मैसिव मतलब क्या, बड़ा, विशाल, है ना। जैसे ये आप वहां पे वाटरमेलन देख लो कितना बड़ा है भाई, प्लास्टिक का बना होगा पार्क में शो के लिए, राइट, लेकिन क्या कितना खूबसूरत लग रहा है। सो मैसिव। मैमथ एक वर्ड हो गया जो कि इंपॉर्टेंट है, मैमथ। इमेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्या मार्क करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो, कोई इशू नहीं है। हरकुलियन आप जानते हो, जाइंट जानते हो। सो इमेंस और मैमथ जो आपके लिए न्यू वर्ड है, इनॉर्मस एक नया वर्ड आपके लिए पहले से ही है। सो इनॉर्मस मतलब क्या, कोई चीज बहुत बड़ी होना, बहुत विशाल होना, उसको हम इनॉर्मस बोलते हैं, मैमथ बोलते हैं, इमेंस बोलते हैं, और क्या बोलते हैं भाई, जाइंट बोलते हैं, हरकुलियन बोलते हैं, और क्या, इधर देख रहा हो आपको, मैसिव, डन है। अब बड़े के सेंस में अगर हमें एंटोनिम लेकर आना है, बड़े के लिए एंटोनिम लेकर आना है, ठीक है, किसी इमेंस चीज के लिए एंटोनिम लेकर आना है, तो हम क्या बोलेंगे, टाइनी, इनसिग्निफिकेंट बोल सकते हो, माइन्यूट बोल सकते हो, टाइनी बोल सकते हो, है ना। सो दीज वुड बी व्हाट एंटोनिम्स, दीज वुड बी व्हाट एंटोनिम्स फॉर व्हाट, इनॉर्मस। इनॉर्मस के लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम बनेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 89, 89 कह रहा है इरेज करना। 89 क्या कह रहा है भाई, इरेज करना। इरेज करना मतलब क्या, कोई चीज डिलीट करना, इरेज करना कहलाता है। इफेस यहां से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिलीट करना क्या कहलाता है, इरेज कहलाता है। इफेस यहां से क्या बना भाई, इंपॉर्टेंट बना। एक्सपंज करना, क्या करना भाई, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बना। ऑब्लिटरेट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बना, कि आप कोई चीज को क्या कर रहे हो भाई, कम कर दे रहे हो। इरेज करने के सेंस में भी कम करने का सेंस आप यूज कर सकते हो, राइट। एक्सटिंग्विश बुझाना, और एबॉलिश खत्म करना, राइट। तो इंपॉर्टेंट क्या बना, एक्सपंजेंस बना, या फिर एक्सपंज बना, इफेस बना, और ऑब्लिटरेट बना। दीज आर व्हाट, दीज वुड बी द इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स फॉर व्हाट, इरेज। इरेज के लिए क्या होंगे ये,
इंपॉर्टेंट सिनोनिम होंगे। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स की। जो एंटोनिम्स होंगे किसके लिए भाई? इरेज के लिए। इरेज मतलब क्या कि आप उसको एबॉलिश कर दे रहे हो, खत्म कर दे रहे हो, मिटा दे रहे हो, ऑब्लिबरेट कर दे रहे हो, ठीक है, सॉरी ऑब्लिटरेट कर दे रहे हो, और क्या एक्सपंज कर दे रहे हो, इफेस कर दे रहे हो, राइट। सो एंटोनिम्स का निकल कर आएंगे भाई, एंटोनिम्स निकल कर आएंगे कि वो चीज को वैसे के वैसे मेंटेन रहने दे रहे हो, ठीक है ना, क्रिएट कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, या फिर मेंटेन रहने दे रहे हो, उसको हटा नहीं रहे हो, मेंटेन कर रहे हो उसको। डन है ना? मेंटेन करना भी क्या हो जाएगा? एक आपका एंटोनिम हो जाएगा जी। डन। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, 90 कह रहा है इरेटिक। 90 क्या कह रहा है भाई? इरेटिक। इरेटिक मतलब क्या? अनियमित। अनियमित। इरेटिक मतलब क्या? इरेगुलर। इरेगुलर। इरेगुलर यहां से क्या बना भाई? इरेटिक। इरेटिक मीन्स व्हाट? इरेगुलर, right? Erratic, liable to sudden unpredictable change, having no fixed course, likely to perform unpredictability, है ना। अनप्रेडिक्टेबल तरीके से बिहेव करना क्या कहलाता है? इरेटिक कहलाता है। अनप्रेडिक्टेबल तरीके से मतलब यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट थिंग्स, है ना, कि आप उन चीजों के बारे में क्या नहीं हो भाई? बहुत ज्यादा श्योर नहीं हो। दैट इज कॉल्ड इरेटिक। इरेटिक मीन्स व्हाट? इनकंसिस्टेंट यू कैन से, है ना, स्पॉटी यू कैन से, कैप्रिसियस यू कैन से, टेम्परामेंटल, टेम्परामेंटल, और क्या? वोलाटाइल। वोलाटाइल बोला, चेंजेबल होता है भाई वोलाटाइल। टेम्परामेंटल चेंजेबल होता है, ठीक है ना। मतलब वो चीज क्या? टेम्परामेंटल, वोलाटाइल, इनकंसिस्टेंट, मतलब वो चीज फिक्स्ड नहीं है भाई, है ना। नथिंग लाइक फिक्सेशन, राइट? ओके। सो कैप्रिशियस, कैप्रिसियस, स्पोर्टी और इनकंसिस्टेंट, राइट। इरेटिक के लिए क्या बना भाई? मीनिंग बना भाई, ये सेम मीनिंग, राइट। एंटोनिम की बात करें तो भाई यहाँ पे इरेटिक इरेगुलर को बात कर रहा था, यहाँ पे हम रेगुलरिटी की बात करेंगे, स्टेडी की बात करेंगे, कंसिस्टेंट की बात करेंगे। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 91। 91 है एसेंशियल। एसेंशियल की बात करें, अगर एसेंशियल की बात करें, एसेंशियल मतलब आप पहले से भी जानते हो, एसेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट, है ना। क्या क्या जो जरूरी है भाई? फंडामेंटल है, जो वाइटल है, इंटीग्रल है, ठीक है, एलिमेंट्री है, रिक्विसाइट है। तो जो वर्ड यहाँ पे आपके लिए फैमिलियर नहीं है वो है रिक्विसाइट। जैसे वाटर इज लाइफ, वाटर इज रिक्विसाइट, वाटर इज रिक्विसाइट फॉर ह्यूमन बीइंग। वाटर जो है ह्यूमन बीइंग के लिए क्या है भाई? रिक्विसाइट है, इंपॉर्टेंट है, राइट, ठीक है। सो एसेंशियल की मीनिंग भी वी हैव डन। एसेंशियल की मीनिंग वी हैव डन। एंटोनिम की बात करें, दैट इज नॉट सो मच व्हाट इंपॉर्टेंट, सो मच नेसेसरी, और क्या क्या कह सकते हो उसको? सब्सिडरी बोल सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं भाई। ऑक्सिलरी बोल सकते हो कि भाई ठीक है, वो सेकेंडरी बोल सकते हो, यू कैन से क्या? सेकेंडरी, सेकेंडरी बोल सकते हो। ये एंटोनिम निकल के आएगा जी। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 92। 92 कह रहा है इटर्नल। क्वेश्चन नंबर 92, इटर्नल। इटर्नल की मीनिंग क्या होगी भाई? इटर्नल जो एवर लास्टिंग, हमेशा चलता रहता हो। जैसे ये दुनिया खत्म हो जाए, भाई साहब नहीं खत्म होंगे, सूर्यदेव तो नहीं खत्म होने वाले जी, ठीक है। तो इटर्नल, इटर्नल मतलब निरंतर, लगातार, बार बार, हर बार, है ना, मतलब अनंत तक जो बना रहा है, एवर लास्टिंग। एक इंपॉर्टेंट, इनफाइनाइट यू नो, इनसेसेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनसेसेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यू कैन से, ठीक है। परपेचुअल, लगातार, इमॉर्टल, ठीक है, इमॉर्टल भी ठीक है भाई, जो अमर हो भाई, इमॉर्टल बोलते हैं उनको, जो अमर होते हैं उनको क्या बोलते हैं भाई? इमॉर्टल बोलते हैं। सो इटर्नल हो गया, ठीक है, इटर्नल, ठीक है, एवर लास्टिंग, इनसेसेंट, इमॉर्टल, इनफाइनाइट और परपेचुअल, दीज आर व्हाट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर इटर्नल। ओके। नाउ एंटोनिम्स, तो जो तुरंत खत्म हो जाए, तुरंत खत्म हो जाए मतलब क्या? एफेमरल और ट्रांजिएंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, ट्रांजिएंट मतलब, अब इन दोनों की मीनिंग मैं यहां लिख रहा हूं, इन दोनों के लिए कॉमन मीनिंग है क्या? शॉर्ट लिव्ड, जो बहुत ही कम टाइम के लिए आता है, ठीक है, बहुत कम टाइम के लिए जिंदा रहे, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? इफेमरल या फिर ट्रांजिएंट, है ना, शॉर्ट लिव्ड, बहुत कम टाइम के लिए जो चीज हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 93। 93 मतलब क्या? एविडेंट। एविडेंट की मीनिंग क्या है भाई? एविडेंट की मीनिंग, एविडेंट मीन्स व्हाट? क्लियर, ऑब्वियस बोल सकते हो आप, क्या? क्लियर या फिर ऑब्वियस बोल सकते हो। अपेरेंट भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो कि जब आप कम्युनिकेशन में जाते हो, कम्युनिकेट करना स्टार्ट करते हो, तो अपेरेंट वर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम यूज किया जाता है, ठीक है। ऑब्वियस, अपेरेंट, प्रोनाउंस्ड, विजिबल, मैनिफेस्ट, नोटिसेबल, राइट, क्लियरली रिवील टू द माइंड और द सेंसेस ऑफ और जजमेंट, ठीक है। एविडेंट की मीनिंग क्या है भाई? अपेरेंट, ऑब्वियस और प्रोनाउंस्ड, राइट। सो मैनिफेस्ट,
और नोटिसेबल। एविडेंट के क्या हो जाएंगे भाई, एविडेंट के सिनोनिम बनेंगे। ऑब्वियस बोल सकते हो, ऑब्वियस एक इंपॉर्टेंट सिनोनिम बन जाएगा, अपेरेंट भी एक इंपॉर्टेंट सिनोनिम बन जाएगा। अपेरेंटली मोस्ट ऑफ द टाइम अपेरेंटली हम अपेरेंटली अपने कम्युनिकेशन के टाइम पे यूज करते हैं ना, जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। डन है। सो एविडेंट क्या हो गया भाई, साच, कोई भी चीज क्लियर तरीके से अगर आपको विजिबल है, क्लियर तरीके से आपको क्या है अंडरस्टूड है, तो आप एविडेंट वर्ड यूज करते हो जी। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स होता है वैग। एंटोनिम क्या होता है भाई, वैग। वैग मतलब क्या, नॉट क्लियर। एक वर्ड होता है वोग, एक वर्ड होता है वोग। वोग मतलब होता है ट्रेंड, फैशन। क्या बोलोगे भाई, ट्रेंड, फैशन। कोई चीज फैशन में है, ट्रेंड में है, तो आपने उसको वोग बोल दिया, राइट। ऑब्सक्योर बोलो, ऑब्सक्योर, ठीक है। वैग है ना, अनसर्टेन। और वैग और ऑब्सक्योर के लिए क्या लिखोगे भाई, नॉट क्लियर, जब चीजें आपको क्लियर ना हो, राइट। तो वहां पे आप क्या बोलते हो, एंटोनिम्स निकाल कर लाते हो, क्या, वैग और ऑब्सक्योर एविडेंट के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 94। 94 क्या कह रहा है, एग्जैजरेट करना। कोई भी चीज आप जब एग्जैजरेट करते हो, है ना, कोई भी चीज अगर आप एग्जैजरेट करो टू मेक समथिंग सीम लार्जर, मोर इंपॉर्टेंट, बेटर और वर्स देन इट रियली इज। कोई भी चीज अगर आप एग्जैजरेट कर रहे हो तो उसकी एक्चुअल वैल्यूएशन से बहुत बड़ी बड़ी बताते हो उस चीज को, है ना। किसी पर्सन को अगर एग्जैजरेट कर रहे हो तो मतलब जैसा वो पर्सन है उससे बहुत बड़ा दिखा रहे हो उसको, है ना, ठीक है ना। तो वो बात कह रहा है, एग्जैजरेट मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना, मतलब क्या, मैग्नीफाई करना, ओवर स्टेट करना, हाइपरबोलाइज करना, एम्फेसाइज करना, बोस्ट करना। अगर पर्सन है तो आप उसकी बोस्टिंग करो कि फलाने ऐसे हैं, फलाने वो है, फलाने ये पावर वो पावर, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एग्जैजरेट करना। क्या करना भाई, एग्जैजरेट करना। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो प्ले डाउन, अंडरस्टेट और डेप्रिसिएट करना। डेप्रिसिएट करना किसी की वैल्यू को कम करना। अंडरस्टेट करना मतलब क्या, कोई किसी की वैल्यू को नजरअंदाज करना, काइंड ऑफ, है ना, वो हो जाएगा अंडरस्टेट या फिर प्ले डाउन। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 95। 95 क्या, एक्सेल करना। एक्सेल करना मतलब क्या, कि अपने आप को बढ़ाना, है ना, आउटसाइन करना, सरपास करना, आउटडो करना, एक्सीड, ट्रांसेंड, बेटर, आउटसाइन, राइट। मतलब आप एक्सेल कर रहे हो मतलब क्या, आप चमक रहे हो, है ना, आप अपने सारे सितारे बुलंद बुलंद कर रहे हो, उसको बोलते हैं एक्सेल करना। आप अपनी चीजों में अच्छा करते जा रहे हो, आप अपनी चीजों में ग्रो करते हुए जा रहे हो, तो आप क्या करते जा रहे हो, एक्सेल करते जा रहे हो, राइट। और एक्सेल आप मतलब सक्सीड करते जा रहे हो, सिंपल सी अगर मीनिंग देखा जाए तो एक्सेल मतलब सक्सीड करते जाना, लगातार सक्सीड करते जाना। तो एक्सेल के एंटोनिम में किसको देखोगे, फेल को देखोगे, लूजर को देखोगे, है ना। तो फॉल बिहाइंड, लूज, फेल, ये क्या हो जाएंगे भाई, एक्सेल के लिए, एक्सेल के लिए एंटोनिम बनेंगे। क्या बनेंगे भाई, एक्सेल के लिए एंटोनिम बनेंगे। डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। 96 कह रहा है एक्सेसिव। एक्सेसिव, एक्सेस होना। एक्सेस होना मतलब क्या, ज्यादा होना। कहते हो ना कि एक्सेस हो गया, ज्यादा हो गया। सो एक्सेसिव मींस व्हाट, ज्यादा। ये देख रहे हो भाई, सारे के सारे ये जो भी आपके फास्ट फूड वाले आइटम है यहाँ पे रखे हुए हैं, बर्गर वगैरह, कॉफी, कोल्ड कॉफी और ये सारी चीजें, राइट। सो दीज वुड बी व्हाट, एक्सेसिव। ये क्या हो गया भाई, अत्यधिक हो गया, ज्यादा हो गया, एक्सेसिव हो गया। सो एक्सोर्बिटेंट एक वर्ड है भाई, एक्सोर्बिटेंट ज्यादा होना, एक्सट्रीम, ठीक है। इम मॉडरेट, मॉडरेट से ज्यादा होना भाई, इमॉडरेट होना। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रा हो जाना। प्रो फ्लीगेट, प्रोफ्लीगेट हो जाना, ठीक है ना। सो प्रोफ्लीगेट, एक्सोर्बिटेंट, इमॉडरेट और क्या, एक्स्ट्रावेगेंट। दीज वुड बी द इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर एक्सेसिव। एक्सेसिव के लिए क्या बन जाएंगे भाई, ये इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएंगे, राइट। एंटोनिम्स की बात कर लें, एंटोनिम्स इसके लिए क्या बन जाएगा भाई, मॉडरेट करना, ठीक है, रीजनेबल या फिर इनसफिशिएंट बताना, दैट वुड बी व्हाट, एंटोनिम्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, एक्सक्लूड करना भाई। एक्सक्लूड करना मतलब क्या, हमें पता है, इंक्लूड करना मतलब शामिल करना, एक्सक्लूड मतलब क्या, बाहर निकालना। किसी चीज को हमें बाहर निकालना। बाहर निकालने के सेंस में हम किसको बोलेंगे भाई, एलिमिनेट करना, बार करना, एक्सेप्ट, रूल आउट करना, ओमिट करना, डिबार करना। तो सारे के सारे क्या निकले हमारे सारे के सारे इजी वर्ड निकले, सारे इजी वर्ड है भाई वहां पे। और एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, एक्सेप्ट करना, इंक्लूड करना, अलाउ करना। तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड, क्या, इजी वर्ड हो गया, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 98, एक्सक्यूज, माफ करना। एक्सक्यूज करना भाई, माफ करना, ठीक है। एक्सक्यूज करना, माफ करना। कंडोन करना, किसी को माफ कर देना भाई, कंडोन करना। सजा माफी दे देना, है ना, मतलब उसके अपराध को कम कर देना बेसिकली, है ना। किसी को 5 साल की सजा हुई, उसको 3 साल कर देना, ठीक है, 2 साल कर देना, 3 साल में ही उसको छोड़ देना, 5 साल उसको पूरा ना करने देना, वो होता है कंडोन। रेमिट करना, एब्सॉल्व करना, स्पेयर, रिलीव, डिस्चार्ज करना, दीज आर व्हाट द सिनोनिम फॉर एक्सक्यूज,
है ना, एक्सक्यूज के लिए ये सिनोनिम बन जाएंगे। एंटोनिम मतलब क्या, हम माफ नहीं कर रहे, उसको और ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं, मतलब क्या कंडेम कर रहे हैं, इंक्रिमिनेट कर रहे हैं या फिर ब्लेम कर रहे हैं। दीज वुड बी द एंटोनिम्स फॉर एक्सक्यूज। डन है। नाउ 99, क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट करना मतलब क्या, टू फॉलो आउट और थ्रो आउट टू द एंड, टू कैरी आउट इनटू कंप्लीट इफेक्ट, टू कंप्लीट, टू फिनिश, टू इफेक्ट, टू परफॉर्म। एग्जीक्यूट करना मतलब क्या, डू, परफॉर्म, एक्सरसाइज, इंप्लीमेंट, इफेक्चुएट, जो वर्ड है इफेक्चुएट है, एडमिनिस्टर है, राइट। मतलब क्या, एग्जीक्यूट करने की मीनिंग क्या होगी भाई, एग्जीक्यूट करने की मीनिंग होगी कि आपने कोई भी चीज को बेहतरीन तरीके से फिनिश करा है, खत्म करा है, राइट। एग्जीक्यूट करना, आपने अपने टास्क को एग्जीक्यूट करा है, अपने टास्क को फिनिश करा है, राइट, ठीक है। अब एंटोनिम्स की बात करोगे, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, वहां पे आप अपने टास्क को क्या करो, फिनिश करो। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, फिनिश नहीं करना, नेग्लेक्ट कर देना, तो मिस मैनेज करना, फॉरगो करना, नेग्लेक्ट करना, क्या हो जाएगा भाई, एग्जीक्यूट के लिए एंटोनिम बन जाएगा। डन है। नाउ विल डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। दिस वीडियो के लिए, दिस पर्टिकुलर वीडियो के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन 500 नंबर का, एग्जाम्पलरी। क्या बना भाई, एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी मीन्स व्हाट, कि आप किसी के लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, उदाहरण के तौर पे, है ना। मतलब क्या, यू आर एडमायरेबल, कमेंडेबल, मेरिटोरियस, वर्दी, प्रेज वर्दी, ठीक है। क्या, कमेंडेबल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पलरी भी इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको भी फिगर आउट कर सकते हो आप, है ना, इसको भी कर सकते हो, मेरिटोरियस भी। क्यों, सचिन तेंदुलकर क्या है भाई, अपने आप में क्या है, एग्जाम्पलरी है। बहुत सारे क्रिकेटर्स के लिए, बहुत सारे प्लेयर्स के लिए, बहुत सारे इवन इंसान के लिए, पर्सन के लिए भी क्या है भाई, एग्जाम्पलरी है। लोग उनका उदाहरण देते हैं कि वैसे बनो जैसे कि तेंदुलकर साहब है, राइट। सो ये हो गया भाई एग्जाम्पलरी के लिए हमारे पास क्या, सिनोनिम। एंटोनिम की बात करोगे मेरे दोस्त, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, कंटेम्प्टिबल होना, रिपंजेंट होना और लोथसम होना जी। कंटेम्प्टिबल होना, रिपंजेंट होना, लोथसम होना, मतलब क्या, बुरा दिखना टाइप ऑफ, राइट। डन। So these are what 500 questions we have done for synonym and antonym, है ना। हमने क्या करा भाई, ये 500 क्वेश्चंस करे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए।